हेलो दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और फीचर को अनलॉक करते हैं और आज हम जानेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है वो जानने से पहले हम जानते हैं इनहेरिटेंस का ज़रूरी क्यों पड़ गया। वाई इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का ज़रूरी नहीं रहता तो क्यों आता, तो ज़रूरत इसका देखते हैं क्या है इनहेरिटेंस का ज़रूरत, उसके बाद इसका डेफिनेशन पे जाएंगे। ओके, तो इनहेरिटेंस का ज़रूरी देखते हैं। ऐसे मान लेते हैं आपको हम बोलो एक क्लास कार बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा इतना सारा क्लास है, जैसे क्लास बस है, क्लास कार है और क्लास ट्रक है। ये क्लास कार, क्लास ट्रक और क्लास बस जो है इसमें कौन कौन सा फीचर होता है, एक जो व्हीकल होता है उसमें कौन कौन सा फीचर होता है। एक मेरा फ्यूल होता है, बस जनरली हम लेके चलते हैं, फ्यूल होता है, उसमें कैपेसिटी कितना का होता है और अप्लाई ब्रेक्स कितना ब्रेक उसमें होता है वो देखने के लिए होता है। तो हम आपको बोले क्या, एक क्लास कार है और एक क्लास बस है और एक क्लास ट्रक है, तो तीनों में तो ये सब फीचर तो होगा ही। कौन कौन सा फीचर, सभी में तेल तो लगता ही होगा, ऑयल तो सब में लगता ही होगा, उसके बाद कैपेसिटी तो सबका होगा, कितना लोड ले सकता है वो तो होगा ही, उसके बाद ब्रेक तो सब में लगता ही होगा। ये तीन चीज़ तो सब में कॉमन ही होगा जनरली, तीन चीज़ तो कॉमन, ये तो जनरली क्या, ये तो कॉमन होना ही है। अगर ये तीन चीज़ नहीं होगा तो काहे का वो गाड़ी है, वो कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये क्लास बस में देखिएगा तीन चीज़ है, फ्यूल है, कैपेसिटी है और ब्रेक है। क्लास कार में भी क्या है, तीन चीज़ है, फ्यूल है, कैपेसिटी है और ब्रेक है। क्लास ट्रक में भी क्या है, फ्यूल है, कैपेसिटी है, ब्रेक है। तो ये तीन चीज़ तो तीन में है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ये तीन चीज़ ही है, खाली बस ही है, कार ही है, ट्रक ही है, बहुत सारा है, ऑटो है, रिक्शा है, वो अभी तो कितना बैटरी वाला चल रहा है, कितना सारा फोर व्हीलर है, वो सब हम आपको बोलेंगे क्या। वो सब क्लास को हमको क्या करना है, सभी जो व्हीकल है उसको हमको क्लास में डिफाइन करना है। तो अब क्या करिएगा, सभी क्लास में क्या करिएगा, फ्यूल लिखिएगा, कैपेसिटी लिखिएगा, ब्रेक लिखिएगा, सभी क्लास में ये तीन चीज़ लिखिएगा। ये तीन चीज़ कॉमन है और सभी क्लास में ये आ रहा है क्या, अमाउंट फ्यूल ब्रेक, अमाउंट फ्यूल ब्रेक, अमाउंट फ्यूल ब्रेक। और भी हम क्लास अगर डिफाइन करते हैं, यहाँ पे तो तीन ही का एग्जांपल लिए ना, और भी अगर हम क्लास डिफाइन करते हैं व्हीकल का तो उसमें भी ये तीन चीज़ तो आएगा ही क्या, फ्यूल, कैपेसिटी, ब्रेक। और भी हम यहाँ पे तीन का लिए हमारे 33 हो, 300 हो, तो सब में हम क्या ये तीन चीज़ लिखते जाएंगे, तो वो तो थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम जो कोड लिखेंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट लाएगा इनहेरिटेंस का, हमको बोला इनहेरिटेंस बोला जा रहा है क्या, ये तीन चीज़ जो आप सब में लिख रहे हैं, कॉमन चीज़ लिख रहे हैं, इसको आप मत लिखिए। क्या, ये तीन चीज़ जो हर एक क्लास में कॉमन है उसको मत लिखिए, उसको एक जनरल क्लास बना दीजिए व्हीकल नाम का। ये तीन जो भी सभी क्लास में जो कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, एक सेपरेट क्लास बना लेते हैं जिसको हम बोलेंगे व्हीकल। और व्हीकल में तीन चीज़ होगा, जो तीन चीज़ सब में कॉमन है क्या, एक्सटर्नल और में होगा, जैसे कार में एसी भी रहता है, ट्रक में एसी नहीं रहता है, बस में एसी रहता है। तो तीन चीज़ जो हम कॉमन बोल रहे हैं, तीन चीज़ सभी क्लास सभी जो व्हीकल में होता है कॉमन होता है, उसको हम व्हीकल क्लास में रखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं उसमें एक्स्ट्रा फीचर नहीं, एक्स्ट्रा फीचर होगा, लेकिन तीन चीज़ जो मिनिमम तीन चीज़ जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा व्हीकल एक क्लास बनाएंगे, उसमें रख दिए। इसमें फ्यूल आ गया, कैपेसिटी आ गया, ब्रेक आ गया, फ्यूल आ गया, कैपेसिटी आ गया, ब्रेक आ गया। ठीक है, ये व्हीकल क्लास में बना लिए। और भी जो कॉमन होगा इसमें रख देंगे, जो कॉमन नहीं है जो एक्स्ट्रा में होगा उसको एक्स्ट्रा में अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो पता चलेगा। एक हमने एक क्लास बना लिया एक्स्ट्रा में, ठीक है, और उसके बाद हम ये तीन चीज़ जो कॉमन है सब में, हम क्या कहेंगे, एक क्लास बनाओ बस नाम का, एक क्लास बनाओ अब एक क्लास बनाओ बस नाम का, जो क्या करेगा, ये व्हीकल क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। इस व्हीकल जो क्लास है इसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, मतलब इसमें इसका फ्यूल वाला भी आ जाएगा, इसका कैपेसिटी वाला भी है, इसका ब्रेक वाला भी आ जाएगा। ठीक है, इस क्लास के प्रॉपर्टी को ये इनहेरिट करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, वैसे ही हम क्या कहेंगे, फिर से एक क्लास बनाओ कार नाम का, इसमें क्या करो, इसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, व्हीकल के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। इसमें मेरा अमाउंट आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे एक ट्रक नाम का एक क्लास बनाओ जो क्या करेगा, इस व्हीकल के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, फ्यूल आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ये तीन चीज़ तो सब में आ जाएगा, अगर इनहेरिट कर रहा है तो तीन चीज़ तो सब में आ जाएगा। यहीं से इनहेरिट का कंसेप्ट आ रहा है। पहले क्या कर रहा था, सभी में एक्स्ट्रा फीचर लगा रहा था, वो कर रहा था, सभी में जो कॉमन था वो सब में क्लास में आ रहा है, तो वहाँ पे कोड का रीयूजेबिलिटी जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। इसलिए हम क्या किए, इनहेरिट का कंसेप्ट लाए, जो क्या करेगा, एक कॉमन क्लास बनाएगा और कॉमन क्लास से सबको क्या करेगा, इनहेरिट करवाएगा। ठीक है, जैसे बस में क्या था, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सीट बहुत सारा रहता है, तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सीट का एक्स्ट्रा बना लेगा अपना, जिसमें एक्स्ट्रा फीचर रहेगा वो अपना एक्स्ट्रा वेरिएबल बना सकता है इसमें। जैसे मान लेते हैं कार में क्या होता है, मेरा कितना इंजन का है, कौन सा कितना पिस्टन लगा हुआ है, कितना इसमें कितना एसी है, वो सब होता है। ठीक है, कितना सीट है, जैसे ट्रक में कितना लोड उठा सकता है, ठीक है, कितना चक्का का है, कितना व्हील है ट्रक में, तो ये सब जितना भी एक्स्ट्रा फीचर रहेगा इसमें आ जाएगा। तो यहीं से हमारा इनहेरिटेंस का जरूरी क्यों पड़ा था वो मालूम चल गया, इनहेरिटेंस हम कैसे कर रहे हैं वो मालूम चल गया। तो आते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है वो जानते हैं अब। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ डेराइविंग अ न्यू क्लास, मैकेनिज्म ऑफ डेराइविंग अ न्यू क्लास
फ्रॉम ओल्ड वन और एग्जिस्टिंग क्लास कॉल्ड इनहेरिटेंस, मतलब एक जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है क्लास, उससे उसके प्रॉपर्टी को ग्रहण करके एक नया क्लास बनाने को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन और एग्जिस्टिंग वन इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो इसका डेफिनेशन तो आप मालूम चलेगा होगा क्या हो। उसका बाद अगला पॉइंट क्या है इनहेरिटेंस के बारे में, द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ऑल फीचर ऑफ द बेस क्लास। जो हम जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं इसको बोलते हैं बेस क्लास, इसको बोलेंगे बेस क्लास और इसको बोलेंगे क्या, डिराइव्ड क्लास। जितने हम डिराइव्ड कर रहे हैं इसे बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, जो हम डिराइव्ड कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है ये सारा फीचर को ही ग्रहण कर ले, ये ऐसा कुछ फीचर होगा जो हम ग्रहण चाहेंगे ना इनहेरिट हो, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, डिराइविंग क्लास इनहेरिट सम या फिर सभी कुछ प्रॉपर्टी या फिर सब फीचर को क्या करेगा, अपना जो था वो ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये ग्रहण कर लिया, ये तीनों प्रॉपर्टी को ग्रहण कर लिया, ये भी तीनों प्रॉपर्टी को, ये भी तीनों प्रॉपर्टी को ग्रहण कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, द न्यू क्लास क्रिएटेड इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। जो न्यू क्लास हम ये बना रहे हैं, क्लास बस, क्लास ट्रक, क्लास कार जो बना रहे हैं, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। उसके बाद अगला क्या है, एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास। जो क्लास मेरा पहले से है उसको बोलते हैं बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास, इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। ओके, उसके बाद क्या लिखा गया है, सब क्लास क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखा गया है, द क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। कोई और क्लास से क्या करा, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, उसको बोलेंगे हम सब क्लास या फिर डायरेक्ट क्लास। उसके बाद क्या है, सुपर क्लास। सुपर क्लास किसको बोलते हैं, द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिट बाई सब क्लास और कॉल्ड बेस क्लास या फिर सुपर क्लास। तो ये सब मेरा क्या हो गया, जो इनहेरिट करेगा उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, और सब क्लास जो इनहेरिट करवाएगा, जिससे इनहेरिट कर रहा है उसको बोलेंगे सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। तो बहुत सारा नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका सिंटैक्स क्या होता है, इनहेरिट का सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे। तो इनहेरिट का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है, पहले हम क्लास लिखते हैं, उसके बाद डिराइव्ड क्लास लिखते हैं। डिराइव्ड क्लास का नाम कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी हम नया क्लास बना रहे हैं उसका नाम, तो उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसका नाम देते हैं। उसका नाम देने के बाद यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, जो कि मेरा क्या होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, प्राइवेट होता है। तो उसको बोलते हैं इनहेरिट मोड बोलते हैं। किस प्रकार से हम इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं या फिर प्राइवेट इनहेरिट कर रहे हैं या फिर प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर रहे हैं, वो लिख दिए। उसका बेस क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम मतलब जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे व्हीकल से इनहेरिट कर रहे थे तो यहाँ पे व्हीकल लिखेंगे, जिस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद अपना कोड लिखेंगे। फिर से देखिएगा, सबसे पहले हम क्लास लिखें, उसके बाद डिराइव्ड क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, उसके बाद इसके एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, उसके बाद बेस क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बस अभी याद रखिए इसके सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं। ओके, तो इनहेरिटेंस के बारे में शायद क्लियर हुआ सब कुछ। इनहेरिटेंस का जरूरी के ऊपर बहुत सारा क्लास में सेम चीज़ आ रहा था, कॉमन चीज़ आ रहा था, तो वहाँ पे कोड का रीयूजेबिलिटी मेरा खराब हो जा रहा था। इसीलिए हम क्या किए हैं, एक कंसेप्ट लाए इनहेरिटेंस का, जिसमें क्या बोला जा रहा है, हम एक कॉमन क्लास बनाएंगे जो सभी को क्या करेगा, इनहेरिट करवाएगा, जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको। तो वहीं से मेरा इनहेरिटेंस का जरूरी पड़ा। इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन के बाद उसका कुछ पॉइंट जानेंगे, कुछ पॉइंट जाने के बाद उसका सिंटैक्स जाने हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सेस, यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर लिखे हैं इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस मोड। तो इनहेरिटेंस मोड के बारे में भी कुछ जान लेंगे। उसके बाद इसका हम जितना भी टाइप होता है उस टाइप को जानेंगे। ओके गाइस, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जानेंगे मोड ऑफ इनहेरिटेंस में। पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस क्या होता है और उसका सिंटैक्स। तो उसके सिंटैक्स में एक टर्म आया था क्या, मोड ऑफ इनहेरिटेंस लिखने का, जहाँ पे हम तीन चीज़ लिखते थे, या तो प्राइवेट, या तो प्रोटेक्टेड, या तो पब्लिक। तो तीनों का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो अभी जानने वाले हैं, उसी को हम बोलते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला मोड हम जानते हैं पब्लिक के बारे में। तो पब्लिक मोड जैसे कि हमारा होता है, एक क्लास हमने डिफाइन किया, तो उस क्लास में भी बहुत सारा हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, या तो वेरिएबल रहता है या तो फंक्शन रहता है। और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम यहाँ पे पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड लिखते हैं। तो उसको जब इनहेरिट करेंगे तो वो किस मोड में इनहेरिट होगा उसके बारे में देखेंगे। तो पब्लिक हमारा अगर मोड है, अगर हम पब्लिकली कोई चीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखा गया है, इफ़ वी डिराइव अ सब क्लास फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास। अगर बेस क्लास में मेरा कोई टर्म पब्लिक है तो वो बेस सब डिराइव्ड क्लास में कैसे रहेगा, बिहेव करेगा, वो देखने वाले हैं। तो इफ़ वी डिराइव अ सब क्लास फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास, देन द पब्लिक मेंबर of the base class will be become public in the derived class and protected member of the class become protected in derived class। कहने का मतलब ये हुआ, जब बेस क्लास में अगर मेरा कोई पब्लिक है
तो उसको जगह हम अगर पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो वो डिराइव्ड क्लास में पब्लिक रहेगा। अगर कोई यहाँ पे बेस क्लास में मेरा प्रोटेक्टेड मेंबर है तो वो डिराइव्ड क्लास में मेरा प्रोटेक्टेड रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। अगर प्रोटेक्टेड मोड, ये तो मेरा पब्लिकली इनहेरिट किए हैं, अगर हम सेम चीज़ को अगर प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा, इफ़ वी डिराइव्ड अ सब क्लास फ्रॉम प्रोटेक्टेड बेस क्लास देन बोथ पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड। अगर यहाँ पे हम प्रोटेक्टेडिकली जो हम कर रहे हैं, इसको इनहेरिट कर रहे हैं, तो हमारा डिराइव्ड क्लास में क्या रहेगा, ये भी प्रोटेक्टेड बन जाएगा, जो पब्लिक वाला था वो भी प्रोटेक्टेड बन जाएगा, और जो प्रोटेक्टेड वाला था वो तो प्रोटेक्टेड रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये मेरा हो गया प्रोटेक्टेड मेंबर, प्रोटेक्टेड मोड में हम इनहेरिट किए हैं। अब आते हैं तीसरा मेरा प्राइवेट मोड में। अगर प्राइवेट मोड में हम इनहेरिट करते हैं तो इफ़ भी, प्राइवेट कहने का मतलब ये हुआ, जब हम इनहेरिट करेंगे उसका सिंटैक्स लिखेंगे तो वहाँ पे हम इनहेरिट मोड देंगे प्राइवेट। इफ़ वी डिराइव्ड अ सब क्लास फ्रॉम प्राइवेट बेस क्लास देन बोथ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बिकम प्राइवेट इन डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करिएगा, यहाँ पे हम पब्लिक का मोड बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड का बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट का बातें नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो मेंबर मेरा होता है, अगर बेस क्लास में मेरा कोई प्राइवेट मेंबर है तो वो प्राइवेट मेंबर मेरा इनहेरिट नहीं होता है, प्राइवेट मेंबर मेरा इनहेरिट नहीं होता है, इसलिए हम प्राइवेट का बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक मोड में अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो उसके बाद हम चले गया पब्लिक मोड में अगर हम इनहेरिट करेंगे तो जो मेरा बेस क्लास बनेगा, बेस क्लास से जो डिराइव्ड क्लास इनहेरिट होगा, तो उसमें मेरा दोनों चीज़, अगर पब्लिक में है तो पब्लिक रहेगा, या तो प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, फिर हमने प्रोटेक्टेड में जाना क्या, अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं प्रोटेक्टेड बेस क्लास को तो वहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और तीसरा प्राइवेट मोड में क्या हुआ, प्राइवेट मोड में अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो जो पब्लिक रहेगा वो भी प्राइवेट हो जाएगा, जो प्रोटेक्टेड रहेगा वो भी प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, और प्राइवेट वाला मेंबर तो इनहेरिट होता ही नहीं है। ओके, तो इतना चीज़ जो हम बताए हैं अभी, इसको एक टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम बेस क्लास, ये जो दिया गया है इसके नीचे ये बेस क्लास वाला टर्म है। बेस क्लास में हमारा क्या हो सकता है, या तो पब्लिक हो सकता है मेंबर, या तो प्रोटेक्टेड हो जाए, या तो प्राइवेट हो सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, आप क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास में यहाँ पे आप लिखते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, जो भी लिखते हैं तो वो वाला ही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो बेस क्लास में मेरा या तो पब्लिक हो सकता है, या तो प्रोटेक्टेड हो सकता है, या तो प्राइवेट हो सकता है, या तीनों हो सकता है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये तीनों अगर होता है तो जब हम इनहेरिट करेंगे, तो कौन कौन सा इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो जब हम इनहेरिट करेंगे, अगर पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं इस क्लास को, जो भी इधर लिखा गया है बेस क्लास में, इसको अगर हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा, पब्लिकली अगर हम इनहेरिट करते हैं तो जो पब्लिक रहेगा वो तो पब्लिक बन जाएगा, जो पब्लिक रहेगा वो इनहेरिट करेंगे तो उसमें भी पब्लिक आएगा। जो मेरा प्रोटेक्टेड था बेस क्लास में, जो मेरा प्रोटेक्टेड था, अगर उसको हम पब्लिकली इनहेरिट करें तो वो भी प्रोटेक्टेड बनेगा। ठीक है, अगर प्राइवेट मेंबर है, बेस क्लास में मेरा प्राइवेट है, तो प्राइवेट इनहेरिट होता ही नहीं है, प्राइवेट मेरा इनहेरिट होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, पब्लिकली अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो। और दूसरा टर्म मेरा क्या है, अगर इनहेरिट मोड मेरा क्या है, प्रोटेक्टेड है। इनहेरिट में अगर प्रोटेक्टेड है तो बेस क्लास में अगर पब्लिक मेंबर है तो वो, अगर हम प्रोटेक्टेड कर लिए इसमें को इनहेरिट करें तो प्रोटेक्टेड बन जाएगा पब्लिक मेंबर। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोटेक्टेड है मेरा बेस क्लास में तो वो डिराइव्ड क्लास में जिसको हम जिसमें इनहेरिट कर रहे हैं उसमें प्रोटेक्टेड बन जाएगा। अगर प्राइवेट मेंबर है तो प्राइवेट में हम बताएं क्या, ये वो इनहेरिट होता ही नहीं है, तो प्राइवेट मेंबर मेरा इनहेरिट होता ही नहीं है। उसके बाद अगर हम इनहेरिट मोड प्राइवेट कर देते हैं, इनहेरिट मोड आप प्राइवेट कर दे रहे हैं तो पब्लिक मेंबर जो भी रहेगा वो यहाँ पर भी प्राइवेट बन जाएगा, और उसके बाद जो इधर प्रोटेक्टेड मेंबर रहेगा वो भी इधर प्राइवेट बन जाएगा, और जो प्राइवेट मेंबर इधर था वो इनहेरिट होता ही नहीं है। तो ओवरऑल बात बोले तो अगर प्रोटेक्टेड हम इनहेरिट कर रहे हैं तो पब्लिक मेंबर रहे या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर है वो प्रोटेक्टेड ही हो जाएगा, और प्राइवेट मेंबर तो कभी इनहेरिट होता ही नहीं है। अगर हम प्राइवेट करके उसको इनहेरिट कर रहे हैं तो प्राइवेट बन जाएगा, और प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिट होता ही नहीं है। पब्लिकली अगर हम इनहेरिट कर रहे हैं तो जैसा रहेगा वैसा ही आएगा, और प्राइवेट मेंबर तो इनहेरिट होता ही नहीं है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे हमने अभी तक मोड ऑफ इनहेरिटेंस जाने, उसके बाद हम अब चलेंगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस से चलेंगे आप, तो यहाँ पे आई थिंक आपको मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इसको हम यूज करेंगे जब इसका कोड लिखेंगे, जब एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पे हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस चेंज कर करके हम उसका एग्जांपल जानेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो मेनली जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है मेनली 5 प्रकार के होता है। पहला इनहेरिटेंस हम जिसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा मल्टी लेवल। मल्टीपल और मल्टी लेवल एक नहीं होता है, दोनों दो प्रकार का होता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है ये दोनों में। एक है मल्टीपल इनहेरिटेंस और एक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगला क्या है, अगला है मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और उसके बाद है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मेनली 5 प्रकार का हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो चलिए पहला इनहेरिटेंस हम देखते हैं, जो कि है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस जैसा नाम से क्लियर होगा क्या, सिंगल मतलब क्या होता है, अकेला।
तो यहाँ पे क्या करेगा, एक ही क्लास को क्या करेगा, ये इनहेरिट करेगा। कैसे करेगा, पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, इन अ सिंगल इनहेरिटेंस ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। एक क्लास जो हम अलाउ करेगा इनहेरिट करने के लिए, वो सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट करेगा, तब हम उसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे डायग्राम में क्या है, उससे पहले एक और डिफिनेशन है इसका, क्या, डैट मीन्स वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली। एक ही बेस क्लास मेरा रहेगा और इनहेरिट करेगा वन सब क्लास, तो उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या लिखा गया है, जैसे देखिएगा क्लास ए मेरा कोई है, कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल में क्लास ए है, तो उस क्लास ए में को हम बोलेंगे क्या, बेस क्लास है मेरा, ये क्या है मेरा बेस क्लास। और एक और हमने क्लास डिफाइन किया क्लास बी नाम का, एक और हमने क्लास डिफाइन किया क्लास बी नाम का, और उसमें क्या करें, क्लास ए का प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट करवा रहे हैं। क्लास ए के प्रॉपर्टी को क्लास बी में हम इनहेरिट करवा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, जिसको बोलेंगे डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे देखिएगा, एक जो मेरा पेरेंट क्लास है या फिर बेस क्लास है, उसे सिर्फ एक ही क्लास मेरा क्या हो रहा है, एक ही क्लास मेरा इनहेरिट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो ये मेरा क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस का डायग्राम है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद डायग्राम लिखना है, उसके बाद सिंटैक्स लिखना है, उसके बाद एक एग्जाम्पल जो भी हम देखेंगे वो लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा बेस क्लास मेरा एक है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा क्या है, ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। एक ही क्लास से क्या करेगा, इनहेरिट करने का अलाउ करेगा, उसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे इसका हमने डायग्राम भी देख लिया। तो डायग्राम के बाद एक सिंटैक्स, जैसे आप बताए थे क्या, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स, तो सिंटैक्स में क्या बताए थे, क्लास लिखना है सबसे पहले, क्लास, क्योंकि क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो क्लास लिखना पड़ेगा। क्लास के बाद हम यहाँ पे सब क्लास का नाम लिखेंगे, सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास का जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद एक्सेस मोड। एक्सेस मोड मेरा पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, या फिर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो सकता है। और उसके बाद हम बेस क्लास का यहाँ पे नाम लिखेंगे, बेस क्लास नाम, बेस क्लास का जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद जो भी कोड लिखना होगा वो कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, यहाँ पे पूरा कोड नहीं लिखेंगे, बस समझेंगे, उसके बाद हम लैपटॉप पे देखेंगे तब वहाँ पे हम अच्छे से कोड करके रन करवा के देखेंगे। तो ये क्लास हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले ए नाम का, तो हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं ए नाम का, तो क्लास ए डिफाइन कर लिए। क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी कोड होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा, कोई भी कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा, मान लेते हैं पब्लिक लिख देते हैं, पब्लिक, और यहाँ पे जो भी कोड लिखना होगा वो कोड लिखेंगे। तो ये हमने क्लास ए को डिफाइन कर दिया, क्लास ए डिफाइन हो गया। अब एक क्लास बी डिफाइन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे यूजिंग सिंगल इनहेरिटेंस। तो एक हम क्लास बी बनाते हैं, आप सेम वैसे ही जैसे क्लास डिफाइन करते हैं वैसे ही करना है। तो क्लास बी, और उसके बाद यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इसका सिंटैक्स देखिएगा, क्लास लिख दिए, सब क्लास का नाम, सब क्लास का नाम मेरा क्या है, बी, तो बी लिख दिए। उसके बाद कॉलन लगाना है, तो उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा दिए। कॉलन लगाने के बाद हमको एक्सेस मोड लिखना है। एक्सेस मोड यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस मोड, यहाँ पे लिख देते हैं इनहेरिटेड मोड, एक्सेस मोड या फिर इनहेरिट मोड आप बोल सकते हैं, जो किस बेस में, किस मोड के साथ आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पब्लिकली इनहेरिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पब्लिक लिख देते हैं, पब्लिक। यहाँ पे आपको लिख सकते हैं प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, प्राइवेट भी लिख सकते हैं, और उससे लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम लैपटॉप पे करके रख देखेंगे, तब देखेंगे। वैसे हमने बताया था, जब मोड ऑफ इनहेरिटेंस देखा था तो उसमें बताया था अगर हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तो किस टाइप से उसका प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होगा वो कैसे होगा, और जब उसको हम प्राइवेट में करेंगे तो प्राइवेट में करेंगे तो वो देखेंगे। और एक चीज़ हम प्राइवेट के बारे में बताए थे, अगर प्राइवेट मेम्बर अगर किसी में है मेरा बेस क्लास में अगर प्राइवेट मेम्बर है तो प्राइवेट मेम्बर मेरा एक्सेस नहीं होता है या फिर इनहेरिटेंस नहीं होता है, इनहेरिट होता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम पब्लिकली अभी देख रहे हैं, तो पब्लिकली इनहेरिट कर लिए, इनहेरिटेंस मोड में क्या होगा, पब्लिक। उसके बाद हमको बेस क्लास का नाम लिखना है, तो बेस क्लास जिसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं उसको लिखना है। तो किसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं, ए को, तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे ए। तो ये मेरा क्या होगा, ये हमने यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे हम क्लास का नाम लिखते हैं वैसे ही क्लास का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर ये तो फीचर जितना भी, जैसे मान लेते हैं ये अपने इनहेरिट कर लिया, क्लास ए के जो भी प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर लिए, तो इसके यहाँ पे जो भी कोड रहेगा वो तो यहाँ पे कॉपी होगा ही, मतलब यहाँ पे जो भी इसका फीचर रहेगा वो क्लास बी में तो आएगा ही। यहाँ पर आप एक्सटर्नल इसका फीचर भी लगा सकते हैं, इसका अपना भी एक एक्सटर्नल फीचर अगर मान लेते हैं, जो भी आपको लिखना होगा एक्सटर्नल फीचर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमने कार का एग्जांपल लिया था, तो आप एक सिंपल अगर आप व्हीकल का लेते हैं तो व्हीकल में तो बहुत सारा व्हीकल आ जाता है। अगर आप सिंपल एक कार का डिफाइन करना चाहते हैं तो कार में मेरा एसी भी होता है, वैसे ट्रक में एसी होता नहीं है जनरली,
तो यहाँ पे उसका एक्सटर्नल और भी फीचर है तो उसको क्लास आप बी में डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है इनहेरिट कर लिए तो इसी वाला प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करना है, नहीं, आप इसका एक्सटर्नल फीचर है तो यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। इसको हम कोड में प्रॉपर देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करिएगा, जैसे आप यहाँ पे मान लेते हैं, ये तो मेरा एग्जांपल हो गया सिंगल, अगर सिंगल इनहेरिटेंस का आता है तो इतना चीज़ लिख देगा तो चलेगा। तो अगर मान लेते हैं आप एक्स्ट्रा यहाँ पे करना चाहते हैं मेन फंक्शन में, तो यहाँ पे मेन फंक्शन में से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक हम डब्बा बनाते हैं, ये मेरा क्लास ए का डब्बा हो गया, ये क्लास ए का मेरा हो गया। क्लास ए में जो भी यहाँ पे फीचर रहेगा वो यहाँ पे आएगा, एक्स्ट्रा जो भी फीचर है यहाँ पे लिख देते हैं कोड, यहाँ पे कोड 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोड 1 हो गया। अब यहाँ पे जब क्लास बी का आप डब्बा बनाइएगा तो क्लास बी के डब्बा में क्या होगा, क्लास बी के डब्बा में क्लास ए का तो कोड रहेगा ही, क्लास ए को कोड रहेगा जो आप यहाँ पे किए हैं, तो कोड लिख देते हैं, और साथ में क्या रहेगा, साथ में कोड 1 जो एक्स्ट्रा आप कोड लिखे हैं वो भी रहेगा। तो ये मेरा क्लास बी बन गया, ये मेरा क्लास बी बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंबर बन गया, ये जितना क्लास बी का जो हो गया सब मेंबर बन गया, इसको इनहेरिट कर लिया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना कोड में भी करके देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सिंगल इनहेरिटेंस में आपको क्लियर हो, ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात है ना, आपको डायग्राम याद रहेगा तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक बेस क्लास होना चाहिए, उसको एक ड्राइव क्लास में इनहेरिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया 1 सब क्लास मतलब ये ड्राइव्ड क्लास, एक सब क्लास इज इनहेरिट बाय 1 बेस क्लास, एक सब क्लास मेरा इनहेरिट करेगा एक बेस क्लास को, एक बिना ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट करेगा एक बेस क्लास को, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम कोड में करके देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर क्लियर होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसमें सभी हम करने वाले हैं सिंपल इनहेरिटेंस। क्या, सिंपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखने वाले हैं, सिंपल इनहेरिटेंस। तो सिंपल इनहेरिटेंस में हम क्या जाने थे, एक मेरा बेस क्लास रहेगा, एक मेरा सब क्लास रहेगा, और बेस क्लास की प्रॉपर्टी को सब क्लास क्या करेगा या फिर ड्राइव्ड क्लास क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो सबसे पहले मैं क्लास डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपना CPP का लगा लेते हैं फाइल जो लगाना होता है, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं, क्लास, इसका नाम दे देते हैं क्या, ए। जैसे हमने बोर्ड पे किया था, जैसे हम लेक्चर में किया था वैसे ही कर रहे हैं, क्लास ए हमने इसका नाम दे दिया, और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। जैसे कि क्या प्रॉपर्टी दे दें, इसमें एक प्रॉपर्टी दे देते हैं डिस्प्ले नाम का, तो इसमें डिस्प्ले नाम का एक प्रॉपर्टी देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक, ओके पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे एक हम वेरिएबल दे देते हैं, वेरिएबल, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर भी रहने दीजिए, डायरेक्टली वो कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे आगे जब कंस्ट्रक्टर उसका बनाएंगे ड्राइव्ड क्लास में तब। लेकिन फिलहाल अभी क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन में यहाँ पे हम बनाते हैं कौन सा फंक्शन, फंक्शन में चलिए यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं वॉइड डिस्प्ले करके, डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले करके एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे, डायरेक्टली इसी में कर देते हैं, बाहर लिखने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टली इसी में कर देते हैं सी आउट, सी आउट, इसको कर देते हैं क्या, बेस क्लास या फिर क्लास ए, क्लास ए इसका नाम दे देते हैं, क्लास ए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है या फिर कॉल हो रहा है, जो भी होना होगा, इंड एल, ओके, डायरेक्टली हम इसमें डिफाइन कर दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका इतना ही काम है, अब अगला क्लास में चलते हैं। अब ये तो मेरा क्या होगा, बेस क्लास जैसे बिहेव करेगा, इसके प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इनहेरिट करवाएंगे क्लास बी में, और उसको हम कॉल करके देखेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे एक और क्लास हम डिफाइन करते हैं, क्लास, क्लास बी, और क्लास बी में हम क्या करेंगे, इस बार पहले सेमीकोलन तो लगा दें, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक दे देते हैं, और इसमें भी एक फंक्शन दे देते हैं, कौन सा, इसमें भी हम एक फंक्शन दे देते हैं वॉइड, वॉइड इसमें दे देते हैं शो नाम का एक फंक्शन दे देते हैं, शो, जो कि शो करेगा जो भी इसमें करना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी हम सी आउट करवा देते हैं, सी आउट, यहाँ पे कर देते हैं क्लास बी, क्लास बी, क्लास बी यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, उसके बाद इंडेल लगा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्लास ए बनाया, क्लास बी बनाया, दो क्लास डिफाइन किया, यहाँ पे तो कोई इनहेरिट जैसा कुछ हुआ नहीं है अभी। अब इसको हम इनहेरिट करवाएंगे। सबसे पहले देखिएगा इनहेरिट करवाने से पहले क्या होगा, इनहेरिट कराने से पहले हम दो क्लास बनाए हैं, इसको कॉल करते हैं। इनहेरिट करने से पहले, इनहेरिट अभी बाद में करेंगे, थोड़ा सा पहले कॉल करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं क्लास ए का बना लेते हैं, ए का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं A1, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा A1 डॉट, जैसे हम करेंगे डिस्प्ले, तो A1 का जो भी है, जो भी इसका फीचर है, जो भी इसका मेथड है वो इसमें आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। A2 का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है भैया। अब चलिए बी में हम करते हैं, बी में हम करते हैं B1 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं B1 करके, ओके। अब चलिए B1 डॉट हम करते हैं, तो यहाँ पे शो फंक्शन आ रहा है, A1 करना है तो उसमें डिस्प्ले आ रहा है, B1 करना है तो यहाँ शो आ रहा है, मतलब एक क्लास का अलग फीचर आ रहा है, बी क्लास का अलग फीचर आ रहा है। बी में अभी कोई इनहेरिट नहीं हुआ इसलिए ऐसा आ रहा है, तो B1 शो कर देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा जब इसको हम कॉल करवाएंगे तो दोनों अलग अलग प्रिंट होगा, क्योंकि हम ए और बी में दोनों को कॉल किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों, एक क्लास ए और एक क्लास बी करके प्रिंट हो गए। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इनहेरिट कराएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास ए क्लास बी करके आ गया प्रिंट होके, हमने ए1 को किया, ए को किया, ए1 को बनाया। तो यहाँ पे आप हम चलिए इनहेरिट करवाते हैं। अब इनहेरिट करवाने के बाद देखिएगा अगर हम बी का इसको कमेंट कर देते हैं, इनहेरिट करवाने के बाद का बता रहे हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इनहेरिट जब हम करवा देंगे तो बी1 जैसे ही करेंगे ना तो बी1 में भी मेरा डिस्प्ले आएगा, बी1 में भी डिस्प्ले आएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अभी इनहेरिट करवाते हैं। तो इनहेरिट करवाने का हमने बताया था क्या, सबसे पहले कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे इनहेरिट मोड देंगे। तो इनहेरिट मोड हम पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो पब्लिकली इनहेरिट करवा देते हैं। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम देना है। तो क्लास का नाम यहाँ पे ए है तो ए दे देते हैं। ये हम इनहेरिट कर दिए, इसमें हमने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट कर दिया तो अब देखिएगा, अब हम अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें कौन कौन सा फीचर आता है। बी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन कौन सा फीचर आता है, तो देखिए बी1 का जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो बी1 में देखिए अब डिस्प्ले भी आ रहा है, शो भी आ रहा है। तो ये मेरा क्या है, इनहेरिटेंस का फीचर है। अब ए क्लास का हमको कोई मतलब नहीं, ए1 का ए क्लास का जो भी हम फीचर होगा हम चाहेंगे तो बी क्लास से ही एक्सेस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ए क्लास का जो भी फीचर है वो किस में आ गया है, बी क्लास में इनहेरिट कर लिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्प्ले करा देते हैं कॉल, उसके बाद बी1 डॉट यहाँ से हम शो कर देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं शो कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी सेमीकोलन। अब देखिए दोनों एकदम सही चलेगा। पहले क्या होगा, पहले मेरा वो जो डिस्प्ले था यहाँ पे इंट मेन, कहीं पे सेमीकोलन छूट गया लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन लगाना था, फंक्शन नहीं लगाए हैं इसलिए फंक्शन वाला सिंबल लगा दिए। अब हम यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। ओके, तो एक डिस्प्ले वाला पहले कॉल होना चाहिए, मतलब डिस्प्ले वाला में कौन सा था, क्लास ए में था डिस्प्ले वाला, फिर से देख लीजिएगा डिस्प्ले वाला में कौन सा था, क्लास ए। तो पहले डिस्प्ले वाला कॉल हुआ, उसके बाद क्लास बी वाला कॉल हुआ। तो यहाँ पे ये इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल अपने देख लिया। ओके, अब यहाँ पे हम मोड थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये जो हम पब्लिकली इनहेरिट किए हैं इसको हम मोड को चेंज करते हैं। जब इसको हम प्राइवेटली यहाँ पे प्रोटेक्टेड जैसे यहाँ पे करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे मोड क्या दिया है, पब्लिक दिया है। अब इसको हम कमेंट करते हैं या फिर इसको साइड करते हैं और यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड के लिए इसको इनहेरिट करेंगे तो देखिएगा ए में जो भी फीचर है वहाँ पे बी में जो कॉपी होगा तो वो मेरा क्या होगा, प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा तो सही हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है एरर आए, लेकिन यहाँ पे इस केस में देखिएगा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका भी एक फीचर है, वो भी अभी बताएंगे। इसको भी रन करके फिर से बता देते हैं। प्रोटेक्टेड के लिए यहाँ पे क्या रहा है, इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ए इज नॉट एक्सेसिबल ऑफ बी। वैसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था क्या, जो भी मेरा प्रोटेक्टेड का लिया इसमें हम कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर को हम डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर को हम डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर प्राइवेट मेंबर को हम डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम कर रहे हैं इसलिए एरर आ रहा है। जब इसको हटा देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ओके, अब इसको हम रन करवा देते हैं। देखिए एकदम सही चला। अब कहिएगा क्या, अब जैसे प्रोटेक्टेड का में जो ये ए का जो भी फीचर था ना, जैसे डिस्प्ले फंक्शन था मेरा ए में, तो ए में जब उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड के लिए हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो ए का जो भी फीचर है वहाँ पे आके क्लास बी में क्या हो जा रहा है, प्रोटेक्टेड हो जा रहा है। क्लास बी में क्या हो जा रहा है, प्रोटेक्टेड हो जा रहा है। तो प्रोटेक्टेड हो जा रहा है इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, कैसे किया जा सकता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिंपल समझिए, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। और जब यहाँ पे प्राइवेट लिख देंगे तो प्राइवेट में भी तो और भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में तो हम और भी नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट। ओके, तो प्राइवेट में तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड में तो प्रोटेक्टेड था, इसमें प्राइवेट रह जाएगा। तो प्राइवेट में भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, खाली इसलिए यहाँ पे हम शो को प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे ही इसको ऑन कमेंट करेंगे वैसे ही मेरा एरर आने लग जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। इसको हम जैसा था वैसा ही कर देते हैं, पब्लिक था तो पब्लिक कर देते हैं। ओके, पब्लिक था तो पब्लिक कर देते हैं, पब्लिकली नहीं कर। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हम फंक्शन बनाए हैं डिस्प्ले नाम, अगर इसको हम प्राइवेट कर दे तो, अगर इसको हम प्राइवेट कर दें तो हमने बताया था कि प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट किया ही नहीं जा सकता है, प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होता ही नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होता ही नहीं है तो फिर यहाँ पर भी एरर आना चाहिए, फिर यहाँ पर भी एरर आना चाहिए। तो देखिए एरर आ गया है, देखिए क्या बोला है, ये क्या है, प्राइवेट है कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिर से इसको कमेंट कर देंगे तो मेरा एकदम सिंपल चलेगा जैसा चल था। तो इसको हम जैसा था वैसा ही छोड़ देते हैं, ताकि जब आपको इसको नोट्स मिले तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ। जैसा था उसके पब्लिक लिख देते हैं। ओके, तो ये मेरा सिंपल इनहेरिटेंस आपको समझ में आया। सिंपल इनहेरिटेंस से आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना, बस ये समझना है एक मेरा क्लास रहेगा ए, और दूसरा इसको हम बोलेंगे बेस क्लास, और इसको जो ड्राइव करें उसको ड्राइव क्लास बोलेंगे, और एक बेस क्लास और एक ड्राइव क्लास जो था उसको इनहेरिट करेगा, तो इसलिए हम इसको सिंपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे यहाँ से नाम से क्लियर होगा, क्या मल्टीपल मतलब 2-4 क्लास को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो पहले उसका डेफिनेशन जानते हैं, डेफिनेशन के बाद उसका ये जो डायग्राम है वो डायग्राम जानेंगे, उसके बाद उसका सिंटैक्स जानेंगे, सिंटैक्स जानने के बाद हम एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम जो प्रैक्टिकल होता है वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ C++। ये तो सब लोग जानते ही होंगे, तो यही लाइन को स्किप करते हैं। वेयर यहाँ से स्टार्ट होता है, एक क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। एक क्लास जो हम इनहेरिट करेगा वो एक से ज़्यादा क्लास से इनहेरिट कर सकता है। जरूरी नहीं है करेगा ही, लेकिन एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करेगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों? ओके, क्यों? अब यहाँ पे कहिएगा कितना क्लास को इनहेरिट करेगा, तो यहाँ पे मोर देन 2 क्लास, या फिर बोल सकते हैं मोर देन इक्वल टू 2 क्लास, मतलब 1-2 क्लास रहना चाहिए मिनिमम मल्टीपल इनहेरिटेंस होने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एक क्लास ही रहेगा तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस नहीं बोल देंगे, तो इसलिए मिनिमम 2 क्लास रहना चाहिए और 2 से भी ज़्यादा रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ। एक और इसका डेट मीन्स मतलब क्या हुआ, वन सब क्लास इज इनहेरिटेंस, वन सब क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। मोर देन एक से ज़्यादा बेस क्लास रहना जरूरी है। ओके, तो इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में जैसे देखिए क्या, क्लास ए हमने डिफाइन किया, क्लास बी हमने डिफाइन किया। क्लास ए में कुछ फीचर रहेगा, क्लास बी में कुछ फीचर रहेगा। क्लास ए को हम बोल देंगे बेस क्लास 1, क्लास बी को हम बोल देंगे बेस क्लास 2। और ये दोनों का जो भी फीचर है उसको क्या करेगा, इनहेरिट करेगा क्लास सी। ये दोनों फीचर को क्या करेगा, क्लास सी इनहेरिट करेगा, इसको बोलेंगे हम ड्राइव्ड क्लास। जरूरी नहीं है क्लास बी को, यहाँ पे अगर हम क्लास सी दे देते हैं, क्लास डी, क्लास सी तो है ही, क्लास डी का फीचर भी अगर इसको इनहेरिट करवा देते हैं तो इसको भी बोलेंगे क्या, इसको भी बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बेस क्लास, एक डिराइव्ड क्लास है और बहुत सारा मेरा क्या है, बेस क्लास है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ये तीसरा हटा देते हैं ताकि डायग्राम मेरा अच्छा लगे, इसलिए तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो यही मेरा डायग्राम हो गया है। तो यहाँ डायग्राम में बेस क्लास और ये ड्राइव्ड क्लास। तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, इसका सिंटैक्स जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, बस सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या, यहाँ पे हमको 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्लास को क्या करें, इनहेरिट कर रहा है, तो उसका लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सबसे पहले हमको क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास लिखते हैं और क्लास के बाद क्लास का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब क्लास का नाम, वो एक तरह से बोल सकते हैं इस क्लास का नाम ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सब क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद एक्सेस मोड पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट जो भी होता है वो लिखेंगे। और उसके बाद बेस क्लास 1 का नाम लिखेंगे, बेस क्लास 1 का नाम लिखेंगे। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे एक तो क्लास है नहीं, एक से ज़्यादा क्लास को हमको इनहेरिट करना है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक्सेस मोड लिखेंगे, मतलब अब दूसरा का क्लास को किस मोड से इनहेरिट करना चाहते हैं, पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड। उसके बाद क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका जो भी कोड होगा वो कोड लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमें क्लास डिफाइन करेंगे, तो क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्लास लिखते हैं। क्लास लिखने के बाद क्लास का नाम, तो क्लास का नाम ए दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी फीचर होगा वो लिख देंगे, यहाँ पे कोड लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, ये तो क्लास 1 हो गया डिफाइन। अब क्लास बी को हम डिफाइन करते हैं, दूसरा क्लास को, तो क्लास बी यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको कोड लिख देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये क्लास बी हो गया। अगर क्लास बी में हम क्लास ए को इनहेरिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन हम यहाँ पे देखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, तो इसलिए हम एक क्लास सी भी बनाते हैं। तो एक हम क्लास सी भी बनाते हैं, क्लास सी। और इस क्लास में सी में हमको क्या करना है, इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने का सिंटैक्स क्या है, क्लास लिखे, सब क्लास का नाम मेरा सी हो गया। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद क्या करेंगे, एक्सेस मोड यहाँ पे हम पब्लिकली इनहेरिट करना चाहते हैं, तो पब्लिक यहाँ पे लिख देते हैं, पब्लिक। उसके बाद बेस क्लास 1 का नाम, पहला क्लास का नाम जिसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं, तो क्लास मेरा कौन सा है, ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी क्लास को हमको इनहेरिट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक्सेस मोड यहाँ पर भी हम पब्लिक लिखते हैं। और दूसरा सब यहाँ पे जो भी है इंटरमीडिएट क्लास, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर बेस क्लास 2 लिखेंगे। तो बेस क्लास 2 का नाम क्या है, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं। उसके बाद जो भी इसका कोड होगा यहाँ पे कोड लिखेंगे। उसके बाद इसका हम ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एग्जांपल हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम डंबा से इसको समझें, डायग्राम से समझें, तो यहाँ पे एक मेरा क्लास क्या है, क्लास ए है। तो क्लास ए में मेरा कोड 1 यहाँ पे मान लेते हैं, कोड 1 मेरा है, यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2 और 3। तो यहाँ पे मेरा क्या है, क्लास ए है ये मेरे। तो क्लास ए में मेरा क्या है, जो भी कोड लिखा गया है उसको हम कोड 1 मान ले रहे हैं, तो कोड 1 है। फिर यहाँ पे क्लास बी मेरा है, क्लास बी में मेरा क्या है, कोड 2 है, जो भी कोड लिखा गया है वो कोड 2 मान लेते हैं, कोड 2 है। अब जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, क्लास सी हम जब बनाएंगे,
तो क्लास सी जब हम बनाएंगे तो ये मेरा क्लास सी हो गया। तो क्लास सी में हम इनहेरिट कर रहे हैं किसको, ए को भी इनहेरिट कर रहे हैं, बी को भी इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक मोड में। तो डिपेंड करता है किस मोड में आप इनहेरिट करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं पब्लिक मोड में सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम सी में इनहेरिट कर रहे हैं तो क्लास ए का भी कोड आएगा, तो कोड 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्लास 2 का भी कोड आएगा, क्लास बी का भी कोड आएगा इसमें, तो क्लास बी का भी कोड 2 है। और सिंपल जो इसका कोड है, क्लास सी का जो कोड अपना कोड है, तो यहाँ पे वो कोड 3 भी आएगा, कोड 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास सी में मेरा क्या आ गया, तीनों फीचर आ गया। तीनों फीचर करने का मतलब ए का भी आ गया, बी का भी, अपना पर्सनल सी का भी आ गया। ओके, तो इस कोड को हम ज़्यादातर रन करेंगे, देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी तक भी एक बता दें समरी में क्या हुआ है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मेरा ड्राइव्ड क्लास तो एक रहेगा, लेकिन बहुत सारा मेरा बेस क्लास हो सकता है। ओके, उसके बाद डायग्राम जाने, डायग्राम के बाद उसका सिंटैक्स जाने के बाद अगर मान लेते हैं क्लास सी भी यहाँ पे रहता है तो क्या करता है, क्लास सी भी मेरा अगर हम इनहेरिट करना चाहते हैं तो कॉमा लगाते हैं, फिर से एक्सेस मोड लिखते हैं, फिर से हम वहाँ पे उसका नाम लिखते हैं। तो वैसे ही करते जाते तो अपना मेरा बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जो मेरा ड्राइव्ड क्लास एक रहना चाहिए और जो बेस क्लास है 2 या 2 से ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल जो भी है उसको रन करवा के देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस का एग्जांपल, जिसमें से अभी हम देखने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया था, एक से ज़्यादा मेरा बेस क्लास रहेगा और वो दोनों का प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो जितना भी बेस क्लास रहेगा उसको प्रॉपर्टी को एक सिंगल मेरा ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट करेगा। तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना लगा लेते हैं सीपीपी का फाइल। ओके, सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं कि क्लास को ही इनहेरिट करना है, तो एक क्लास बना लेते हैं। इस क्लास का नाम देते हैं ए, और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। प्रॉपर्टी वही देंगे जो अपना हमेशा देते हैं, पब्लिक, और एक डिस्प्ले करवाने का यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, तो वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले करने का एक फंक्शन लिख देते हैं। इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं क्या, क्लास ए करके प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट, और यहाँ पे कर देते हैं क्लास ए, क्लास ए, और यहाँ पे इंडेल लगा देते हैं, इंडेल। ओके, तो यहाँ पे क्लास ए मेरा हमने लिख दिया। अब चलते हैं आगे, और एक और यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, सॉरी फंक्शन नहीं, क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास बी, क्लास, और इसका नाम देते हैं बी। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसमें भी वही काम, सेम काम करते हैं क्या, पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं शो। अब सेम फंक्शन का नाम में क्या दिक्कत होता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल कर देते हैं इसको शो, यहाँ पे कर देते हैं इसको शो। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन कर देते हैं सी आउट, और यहाँ पे कर देते हैं क्लास बी, क्लास बी, क्लास बी हो गया, और यहाँ पर भी इंडल लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास ए हमने कर दिया, क्लास बी कर दिया, जैसे डायग्राम में बनाए थे क्लास ए क्लास बी, और ये दोनों को इनहेरिट कर रहा था मेरा क्लास सी, तो क्लास सी एक बनाते हैं जो क्या करेगा, दोनों को इनहेरिट करेगा। फिर क्लास सी बना लेते हैं, क्लास सी जो कि इनहेरिट करेगा, तो इनहेरिट करवाने से पहले इसका जो फीचर है वो लिख देते हैं। ओके, इसका जो भी फीचर है वो फीचर पहले लिखते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं सबसे पहले हवन नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी फंक्शन का नाम लिखना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखते हैं void, void, यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम कर देते हैं शो 1, या फिर इसको कर देते हैं गेट डिस्प्ले, डिस्प्ले, या फिर कर देते हैं प्रिंट, डिस्प्ले तो है ही, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। फंक्शन ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा, सी आउट, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं क्लास सी, क्लास सी हमने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे इंटर लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास, यहाँ पे ये क्लास नहीं, यहाँ पे क्लास सी होगा, क्लास सी। ओके, क्लास सी हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इनहेरिट करेंगे, किसको किसको इनहेरिट करना है, ए और बी दोनों को इनहेरिट करना है, एक सब चाहे एक डिराइव्ड क्लास में सी में, यहाँ पे इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इनहेरिट, सबसे पहले कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे इनहेरिट मोड देंगे, तो इनहेरिट मोड हम पब्लिक दे देते हैं, और फिर क्लास का नाम, तो क्लास का नाम ए दे देते हैं। फिर अगर एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करना है तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर इसको हम इनहेरिट मोड दे देंगे, तो इनहेरिट मोड पब्लिक देंगे, फिर दूसरा क्लास का नाम, तो दूसरा क्लास का नाम क्या है मेरा बी। ओके, तो बी, ये ए और बी क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है किसमें, क्लास सी में।
तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको हम रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम क्लास ए का नाम क्या है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इनहेरिट नहीं करते हैं, चलिए इसको पहले इनहेरिट नहीं करते हैं, उसके बाद देखिए इसको हम इनहेरिट नहीं करते हैं, सिंपल करते हैं। तो सिंपल करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट A1। ओके, उसके बाद A1 डॉट डिस्प्ले करिएगा तो डिस्प्ले A1 का जो फीचर था वो आएगा। फिर अगर बी में करते हैं तो बी हम B1 कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद B1 डॉट करिएगा तो शो ऑफ फंक्शन आएगा, जो भी उसका फंक्शन था वो आएगा। उसके बाद अगर हम अगला करते हैं C1, उसके बाद आप C1 डॉट करिएगा, C1 देखिए कैपिटल और स्मॉल में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं बना है, C1 में मतलब जो इसका जो भी फीचर था वो फीचर आया। तो चलिए पहले इसको रन करवा देते हैं, उसके बाद इनहेरिट करके करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले ए का भी हो जाएगा, फिर बी का, फिर सी का। ओके, तो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, 3 ऑब्जेक्ट बनाया है, ए क्लास का भी, बी क्लास का भी और सी क्लास का भी, ए क्लास का, बी क्लास का और सी क्लास का। अब यहाँ पे चलिए हम एक ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे सबको एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हमको इनहेरिट करवाना पड़ेगा, तो इनहेरिट करवाते हैं कॉलन पब्लिक और यहाँ पे क्लास का नाम, तो क्लास का नाम ए दे देते हैं। उसके बाद फिर करते हैं पब्लिक, फिर यहाँ क्लास का नाम बी। तो अब इसको इनहेरिट करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ एक क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट सी, और यहाँ पे कर देते हैं सी, कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं सी डॉट, तो यहाँ पे देखिएगा तीनों फीचर इसमें आ गया है, तीनों फीचर इसमें आ गया है, तीनों फीचर आ गया है। तो चलिए सबको प्रिंट करवा देते हैं 1 बाय 1। ओके, फिर सी डॉट प्रिंट कर देते हैं, फिर करते हैं सी डॉट सो, जो था जैसे था वैसे हम इसको कर देते हैं। ओके गाइस, अब चलिए एक ही ऑब्जेक्ट के साथ काम हो रहा है तो इसको हम रन करवा के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा पहले ए हमने कॉल किया, फिर सी, जैसे जैसे हमने फंक्शन कॉल किया है वैसे वैसे यहाँ पे प्रिंट होके आया है। ओके, तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं, इसको हम नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं गाइस। ओके, इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये ऊपर चला जा, हाँ चला गया। अब ये आएगा ABC करके, मतलब जैसे हम कॉल करवा रहे हैं वैसे ही प्रिंट होके आ रहा है, कहने का मतलब वही है, और ज़्यादा ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा गाइस। फिर से यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं हम इसको, फिर से वही हम चेंज कर सकते हैं, पब्लिक को प्राइवेट, प्राइवेट को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज करके अपने आप से देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ही तो करना है तो खुद से भी चेंज करके देख सकते हैं। तो ये मेरा है, देखिए क्लास ए और क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है एक सिंगल बेस क्लास, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता था, मेरा एक से ज़्यादा बेस क्लास और उसका एक ड्राइव्ड क्लास लाना चाहिए था, जो दोनों को क्या करे, दोनों को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा के देख लिया, सिंगल क्लास से हम कैसे कैसे, सिंगल बेस क्लास सॉरी सिंगल ऑब्जेक्ट से हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो भी देख लिए। उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के भी हम कर सकते हैं वो देख लिए। और और क्या, और आप जो कोई भी इसमें डाउट हो तो आप खुद से भी रन करवा के देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो करना है, कुछ कुछ चेंज करके देखिए, इस पब्लिक को प्राइवेट कर दीजिएगा, इस प्राइवेट को प्रोटेक्टेड कर दीजिएगा, कुछ भी चेंज करके देखिएगा और क्या आता है उसको आप बताइएगा। ओके गाइस, तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अभी तक हमने देख लिया सिंगल इमेज देख लिया है, उसके बाद अभी हमने मल्टीपल इमेज देखा, उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद मल्टी लेवल देखेंगे, मल्टी लेवल के बाद हायरार्किकल देखेंगे, हायरार्किकल के बाद हम देखेंगे लास्ट जो होगा हाइब्रिड, और हाइब्रिड में हम डायमंड प्रॉब्लम भी देखेंगे, और डायमंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। ओके गाइस, तो आपको ये सब कैसा लग रहा है ये सीरीज जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, ये सब नोट्स चाहिए होगा, तो एक PPT हमने बनाया है उसमें अटैच करके ये सब नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। और ग्रुप, उसके लिए आपको ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा, तो ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसका फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, कैसा लग रहा है, कहीं पे कोई कमी हुआ तो बताइएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ अलग अलग होता है। तो इससे पहले वाले में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जैसा कि मल्टी लेवल मतलब क्या होता है, 1 by 1 1 by 1, तो यहाँ पे वही चीज़ है। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अ ड्राइव्ड क्लास, जो भी हम ड्राइव्ड क्लास करेंगे वो इनहेरिट रहेगा किसी और क्लास से। ए ड्राइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास। In this type of inheritance, a derived class
इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास। जो हम यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास को क्रिएट करेंगे वो किसी और से, कोई और क्लास से क्या रहेगा, ड्राइव्ड होकर रहेगा, उसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये मेरा कोई क्लास ए है, क्लास ए को हम क्या बोलेंगे, बेस क्लास 1 बोल देते हैं क्योंकि बेस क्लास 1 है। ओके, उसके बाद ये जो मेरा क्लास ए है, अब मेरा क्लास बी है। क्लास ए मैंने पहले क्रिएट किया, उसके बाद क्लास बी मैंने क्रिएट किया, तो वो जो क्लास ए का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो क्लास बी में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। क्लास बी में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। इसको बोलेंगे हम बेस क्लास 2, या फिर इसको इंटरमीडिएट क्लास बोल दीजिए, या फिर इंटरमीडिएट क्लास, बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास, ड्राइव्ड क्लास। तो ये मेरा क्लास बी में क्या हुआ, क्लास ए का जो प्रॉपर्टी था वो आ गया बी में। उसके बाद हमने क्या किया, एक और क्लास सी यहाँ पे क्रिएट किए, जो क्या कर रहा है, जो क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। जो कर रहा है क्या, क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बोल रहा है, क्लास सी जो मेरा है, क्लास बी को प्रॉपर्टी को जो इनहेरिट कर रहा है वो क्लास ऑलरेडी इनडायरेक्ट क्लास ए को भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं, पहले कोड समझ लेते हैं उसके बाद। तो ये क्लियर हुआ आपको, बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास, ड्राइव्ड क्लास। ये जो क्लास सी मेरा है वो किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को, और बी क्या कर रहा है, बी क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो ये ड्राइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव्ड क्लास। ये जो ड्राइव्ड क्लास यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये किसी और ड्राइव्ड क्लास का क्या है, ये किसी और ड्राइव्ड क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो वही बोलते हैं इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देख सकते हैं लेवल बाय लेवल जा रहा है, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में मेरा बेस क्लास 2 या 2 से ज़्यादा था और मेरा ड्राइव्ड क्लास 1 था। यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये मेरा मल्टीपल है और ये मेरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में जैसे यहाँ पे एक हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ए नाम का। तो क्लास ए यहाँ पे क्रिएट कर लिए और इसका भी मान लेते हैं कोड 1 है, इसका जो भी इसका प्रॉपर्टी हो, फीचर हो, वो कोड 1 है। उसके बाद एक और क्लास हम डिफाइन करते हैं, क्लास बी नाम का। तो क्लास बी नाम का एक और हमने यहाँ पे इसका डिफाइन कर दिया और इसके कोड में जो भी है उसको मान लेते हैं कोड 2। तो कोड 2 यहाँ पे मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लास बी जो मेरा है वो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। क्लास बी जो मेरा है वो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास ए को इनहेरिट करवाते हैं बी में। तो इनहेरिट करवाने के लिए क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाएं। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी इनहेरिट मोड से इनहेरिट करना चाहते हैं वो इनहेरिट मोड लिखते हैं। तो इनहेरिट मोड यहाँ पे हम पब्लिक लेकर चलते हैं, तो पब्लिक लिख देते हैं, पब्लिक लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम बेस क्लास का नाम लिखते हैं। तो बेस क्लास किसको इनहेरिट कर रहे हैं, ए को इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का नाम। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ओके, तो ये हमने ए को इनहेरिट कर दिए बी में इनहेरिट कर दिए। अब चलिए एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सी। तो एक और हम क्लास सी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अब क्लास सी में मेरा क्या हो रहा है, क्लास सी में हम क्लास बी को इनहेरिट कर रहे हैं। क्लास सी में हम क्लास बी को इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जब ए का भी कोड लिखते हैं यहाँ पे और बी का भी कोड लिखते हैं, नहीं, सिर्फ बी को इनहेरिट कर रहा है तो सिर्फ बी वाला यहाँ पे कोड लिखना है। तो यहाँ पे इनहेरिट करवाने के लिए कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम एक्सेस मोड देंगे, तो एक्सेस मोड पब्लिक दे देते हैं, पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे किसको इनहेरिट कर रहा है, तो बी को इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल बी लिख देंगे। ऐसा नहीं जो ए भी यहाँ पे लिख दे, बी भी लिख दे, तो वो मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। यहाँ पे हमको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देना है। ठीक है, तो ये मेरा 3 क्लास के लिए हो गया। सपोज करते हैं एक और क्लास मेरा क्या होता है, एक और मेरा क्लास होता है डी नाम का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास डी डिफाइन करते हैं, उसमें हम क्लास सी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर देते हैं। ओके, तो वो तो आगे का हो गया, इसको हम 3 ही तक रखने देते हैं, क्लास सी तक यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये मेरा यहाँ पे अब इसको कोड सी दे देते हैं, कोड सी, यहाँ पे कोड 3 देते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए। आप चलिए डब्बा बना के देखते हैं इसका। तो डब्बा में हम क्लास ए का डब्बा बनाते हैं, क्लास ए। तो क्लास ए में क्या है, मेरा कोड है कोड 1 का, तो यहाँ पे कोड 1 लिख देते हैं, ये मेरा कोड 1 हो गया। अब बी में मेरा क्या है, बी, तो मेरा बी में क्या है, कोड 2, तो यहाँ पे बी क्लास है और इसमें क्या है मेरा कोड 2। तो कोड 2 तो इसका अपना फीचर है, इसका पर्सनल फीचर है। और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास ए को जब ये इनहेरिट कर रहा है तो क्लास ए का जो भी कोड है क्लास बी में तो आएगा ही। तो क्लास बी में मेरा क्या रहेगा, कोड 1, क्लास ए का जो भी कोड है वो बी में भी रहेगा। ओके, अब अगला मेरा क्या है, क्लास सी है। तो एक क्लास सी मेरा है, तो क्लास सी में क्या है, इसका अपना फीचर कौन सा है, कोड सी। तो कोड सी इसका अपना फीचर है, इसका जो भी कोड लिखे कोड सी, मतलब यहाँ पे जो भी हम इसका फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो है। तो कोड सी का हो गया। और कोड सी जो है वो तो क्लास सी का हो गया अपना। और क्लास सी किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास बी में कौन कौन सा फीचर है, क्लास बी में कोड 1 है और कोड 2 है। तो दोनों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोड 2 और कोड 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास में मेरा ए का भी प्रॉपर्टी आ गया, बी का भी प्रॉपर्टी आ गया और सी का तो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है ही।
तो क्लास बी में और क्लास सी में हमने देख लिया। तो यहाँ पे सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लेवल बाय लेवल इनहेरिट कर रहे हैं। और एक और यहाँ पे क्लास होता तो क्या होता, उसमें भी हम इनहेरिट कर लेते हैं, तो उसको भी बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या था, मेरा जो ड्राइव्ड क्लास जिसको हम ड्राइव्ड कर जिसमें इनहेरिट करवाएंगे वो किसी और से इनहेरिट किए रहेगा। तो क्लास सी जो मेरा है वो बी से इनहेरिट कर रहा है, और बी जो है वो ऑलरेडी ए से इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पे वही मेरा क्या हुआ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। जैसे यहाँ पे हम क्लास डी अगर डिफाइन करते हैं तो क्लास डी को किसको इनहेरिट करेगा, सी को इनहेरिट करेगा। तो सी को जो इनहेरिट किया है, सी किसको इनहेरिट किया है, सी बी को इनहेरिट किया, बी किसको इनहेरिट किया है, ए को इनहेरिट किया है। तो ये किसी न किसी बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इस पर जो भी वैरायटी का एग्जाम्पल होगा उसको हम एग्जाम्पल वाले पार्ट में देखेंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस का एग्जांपल, जिसमें से अभी हम करने वाले हैं मल्टी लेवल को। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है वो हमने बताया था क्या, वन बाय वन क्या रहेगा, सभी क्लास को इनहेरिट कर। जैसे क्लास ए है और क्लास बी है, तो क्लास बी क्या करेगा, ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। उसके बाद क्लास सी है तो क्लास सी क्या करेगा, बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब लेवल बाय लेवल क्या होगा, इनहेरिट करते जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना लगा लेते हैं CPP का फाइल, और उसके बाद जो भी इसका होता है, अब क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास डिफाइन कर लेते हैं गाइस, एक हम क्लास डिफाइन करते हैं। ओके, ये सब क्या आ गया गाइस, इसको हटाओ यहाँ से। ओके, एक हमने क्लास डिफाइन कर लिया, इसका नाम देते हैं क्या, ए। और उसके बाद इसमें हम कुछ फीचर दे देते हैं, जो हमेशा देते हैं वही सब, क्योंकि सिंपल रहे और जल्दी आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे एक हम फंक्शन बना लेते हैं, वाइड, ये क्या आ गया, वाइड आ गया, वाइड वाइड। यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले 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 फंक्शन बना लेते हैं। डिस्प्ले में क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे किसको, क्लास ए को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, क्लास ए को हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे लिख देते हैं इंटेल, और उसके बाद एक और हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक और क्लास डिफाइन करते हैं। तो क्लास, उसके बाद क्लास डिफाइन करने के बाद क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं बी। ओके, और इसमें भी कुछ फीचर दे देते हैं, जैसे कि पहले तो पब्लिक लिख देते हैं, इसका एक्सेस मोड। उसके बाद फिर से यहाँ पे वॉइड, और यहाँ पे कर देते हैं इस बार शो, SHOW शो। और ये क्या करेगा, हमारा प्रिंट करवा देगा, जैसे ऊपर में प्रिंट करवाए हैं, सी आउट। और यहाँ पे कर देते हैं क्लास, यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाना होगा, क्लास, यहाँ पे कर देते हैं बी। उसके बाद इंडेल उसके बाद क्या करना है हमको, एक और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, क्लास में सेमीकोलन लगता है। ओके, एक और क्लास बनाते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले देखिएगा यहाँ पे, उससे पहले चलिए क्लास ही पहले बना देते हैं सब कुछ। उसके बाद सिंपल वहाँ पे अपना जो भी काम करना है वो करेंगे। तो क्लास सी हमने बना लिया, और इसमें भी कुछ फीचर दे देते हैं। इसको नीचे करते हैं गाइस। ओके, इसको, ये क्या आ गया, गाइस। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हवन करेंगे। ये क्या आ गया गाइस, तो दोबारा क्लास ठीक क्या आ गया, इसको हटाते हैं, गाइस। ओके, तो यहाँ पे फिर से ये क्या हो रहा है गाइस, इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं गाइस, क्या आ गया है। ओके, अब करते हैं फिर से अपना, तो क्लास, इसका नाम देते हैं सी। और इसमें क्या करते हैं, इस बार हम फीचर देते हैं, यहाँ पे पब्लिक पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद फीचर देते हैं प्रिंट करवाने का, तो यहाँ पे वॉइड, इसका नाम देते हैं प्रिंट। और उसके बाद इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं सी आउट, और यहाँ पे कर देते हैं हम क्लास सी। और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं इंटेल। अब यहाँ पे देखिएगा, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो वैसे तो आप सिंपल इसको इनहेरिट करेंगे, तो सिंपल इनहेरिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सबका ऑब्जेक्ट बनाइए, सबको प्रिंट करवाइए। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट बनेगा तो तीनों को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे करके बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो A1 इसका नाम दे देते हैं, क्लास ए का ऑब्जेक्ट A1। फिर क्या करिएगा, A1 डॉट डिस्प्ले करिएगा, तब इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा, इसका नाम देते हैं B1। फिर आप B1 डॉट करिएगा तो इसका फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन इधर होगा। उसके बाद आप क्लास सी बनाइएगा, क्लास सी में बना देते हैं C1 इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद C1 डॉट प्रिंट करिएगा, तब इसके फीचर को आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपको तीन ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ रहा है, तीनों के जो भी फीचर है उसको एक्सेस करने के लिए।
तो इसको करिएगा तो सिंपल आपको तो प्रिंट हो ही जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये 1 बाय 1 इनहेरिट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे प्रिंट होकर भी आ गया है। इसको हम 1 बाय 1 इनहेरिट करेंगे। इसको हम पहले कमेंट कर देते हैं। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो आप 1 बाय 1 इनहेरिट करेंगे। क्लास ए का जो भी फीचर है वो क्लास बी में इनहेरिट होगा। तो क्लास ए का जो भी फीचर है क्लास बी में इनहेरिट करने का सिंबल कॉलन लगाएंगे। उसके बाद एक्सेस मोड देंगे। तो एक्सेस मोड पब्लिक देते हैं। उसके बाद क्लास का नाम, तो क्लास का नाम मेरा ए है। क्लास का नाम मेरा क्या है, ए है। तो ए में मेरा क्या हो गया, कॉपी हो गया। जो भी उसका फीचर था इसमें आ गया। तो चलिए अब यहाँ पे सिंपल हम पहले क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना के बताते हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे B1 या फिर B2 कर देते हैं। B1 ऊपर में है ही, तो यहाँ पे करेंगे B2 डॉट। तो यहाँ पे देखिएगा क्लास ए का भी फीचर और क्लास बी का भी फीचर इसमें आ रहा है। ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम दोनों चीज से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कर देते हैं B2 डॉट B2 डॉट यहाँ पे शो। तो दोनों फंक्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं हम एक ही ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लिए हैं। इसको भी प्रिंट करके आपको दिखाई देते हैं। प्रिंट होकर मेरा एकदम सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्लास ए क्लास बी आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करना है। तो ये तो हम इसको इनहेरिट कर लिए। अब क्लास बी के जो भी फीचर है उसमें क्या करेंगे, क्लास सी में इनहेरिट करेंगे। तो क्लास सी में इनहेरिट करने के लिए कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक एक्सेस मोड। उसका यहाँ पे लिखेंगे क्लास बी। क्लास बी का भी यहाँ पे हम नाम लिख दिए। उसका यहाँ पे क्या करेंगे, आप चलिए ये तो मेरा हो गया, बी के लिए भी कर दिया। अब चलिए सी से हम करते हैं सब कुछ। तो ये हो गया, ए का भी हो गया, बी का भी हो गया। अब चलिए हम सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट सी का C2 कर देते हैं और उसके बाद C2 डॉट। जैसे ही हमने डॉट किया तो यहाँ पे देखिएगा सब कुछ यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है। क्लास ए का भी जो फीचर था, क्लास बी का भी जो फीचर था, क्लास सी का भी फीचर था। क्योंकि क्लास ए का जो भी फीचर था किस में आ रहा है, क्लास बी में आ रहा है। और क्लास बी में जब आ रहा है क्लास बी का जो भी फीचर था किस में आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है। तो इनडायरेक्ट क्लास ए का भी फीचर किस में आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है। यहाँ पे सबको प्रिंट करवा देते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट से देखिएगा हम तीनों के जो भी फीचर है उसको एक्सेस कर ले रहे हैं। ओके, फिर C2 डॉट एक बच गया शो को भी यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो इधर उधर हो सकता है प्रिंट, क्योंकि क्लास सी का ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे देखिएगा खाली इधर उधर आपको लगेगा A C B। तो इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसे आप कॉल करवाएगा वैसे ये प्रिंट होके आएगा। तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं। बस क्या करना है, इनहेरिट जब भी करना है तो आपको यही सोचना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आपको क्लास का नाम देना है। अगर एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करना है तो कॉमा लगा के फिर से करना है, वही अपना एक्सेस मोड देना है। एक्सेस मोड के बाद जैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वैसे देना है। ओके, तो ये हमने देख लिया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देख लिया। तो अभी तक हमने 3 इनहेरिटेंस को देख लिया। सिंपल को सिंपल इनहेरिटेंस या फिर सिंपल नहीं, सिंगल इनहेरिटेंस को देख लिया है। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस को देख लिया है। मल्टीपल के बाद हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी देख लिए हैं अभी। और इसमें आप कुछ भी चेंजिंग करना होगा तो चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा इसको पब्लिकली के लिए किए हैं तो इसको प्रोटेक्टेड कर दीजिएगा। प्रोटेक्टेड है तो इसको प्राइवेट कर दीजिएगा। उसको अलग अलग आप चेंज करके देख सकते हैं। एक्सेस मोड चेंज कर दीजिएगा, इनहेरिटेंस मोड चेंज कर दीजिएगा। तो आप जनरल कुछ भी चेंज करके आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, एरर आएगा या फिर चल जाएगा। और चल जाएगा तो कैसे, इसका एक और मेथड है या नहीं है, तो आप वैसे देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको ग्रुप पे ज्वाइन होना होगा। तो ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो इसका पीपीटी भी जो हम अभी बोर्ड पे लेक्चर ले रहे हैं उसका पीपीटी भी आपको मिल जाएगा। तो आपको नोट्स अगर बनाने का शौक है तो बना सकते हैं, नहीं बनाने का शौक है तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा गाइस। तो गाइस मिलते हैं लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से, मोर देन वन सब क्लास मेरा एक से ज़्यादा रहेगा, इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। बेस क्लास मेरा एक रहना चाहिए और ड्राइव्ड क्लास या फिर सब क्लास जो है मोर देन वन रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास जिसको हम सब क्लास भी बोलते हैं, इज क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। एक सिंगल बेस क्लास रहना चाहिए, उससे क्रिएट जितना भी कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा हम एक क्लास ए बनाए हैं। पहले क्लास ए बनाने के बाद एक हम डिराइव्ड क्लास ए को इनहेरिट करते हुए क्लास बी बनाए हैं और उसके बाद क्लास सी बनाए हैं। तो यहाँ पे बेस क्लास कितना है, ये मेरा बेस क्लास हुआ, क्या ये मेरा बेस क्लास है। तो बेस क्लास यहाँ पे देख सकते हैं एक ही बेस क्लास है, एक ही बेस क्लास है। और डिराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास कितना है, इस ए का सिर्फ देखिएगा, ए का क्या है, बी है और सी है। तो यहाँ पे मोर देन वन है, तो मोर देन वन सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हैं इसको।
इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये अगर इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, अगर 3 लेवल का है जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, तो इसको हम बोल देंगे बेस क्लास, इसको बोल देंगे इंटरमीडिएट, इसको बोल देंगे डिराइव्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास। D1 इसको D2, डिराइव्ड क्लास D2 इसको D3, D4, D5, D6। तो ये तो मेरा क्लास ए का क्लास बी और क्लास सी हो गया। सेम प्रॉपर्टी इस पे लगाते हैं क्लास बी वाले पे। तो क्लास बी को देखिएगा, और ये क्लास बी का जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है क्लास डी कर रहा है और क्लास ई कर रहा है। तो यहाँ पे बेस क्लास कितना है, और सबको भूल जाइए, सिर्फ इतना को देखिएगा, सिर्फ इतना को। तो यहाँ पे बेस क्लास कितना है, बेस क्लास 1 है और डिराइव्ड क्लास मोर देन 1 है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोर देन 1 सब क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। तो यहाँ इसका डेफिनेशन जैसा वहाँ पे बोला जा रहा है तो वैसा ये फॉलो कर रहा है। सेम क्लास यहाँ पर भी है मेरा, क्लास सी, क्लास एफ और क्लास जी। तो यहाँ पे क्लास सी मेरा क्या हो गया, बेस क्लास जैसे इसके बिहेव करेगा और ये दोनों सब क्लास जैसा बिहेव करेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हम कुछ प्रकार से इस डायग्राम को ही एग्जांपल में उतारते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास ए। उसके बाद इसमें जो भी प्रॉपर्टी देना होगा वो प्रॉपर्टी देंगे, इसको हम बोल देते हैं कोड 1। कोड 1 यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन लगा सकता है, कोई कंस्ट्रक्टर भी लगा सकता है, तो कोड 1 इसको नाम देते हैं। उसके बाद क्लास बी और क्लास सी, तो एक क्लास बी बनाते हैं, क्लास बी। इसमें जो भी कोड होगा या फिर जो भी मेथड होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसको बोल देंगे हम कोड 2। उसके बाद एक क्लास सी बनाना है, क्लास सी। तो क्लास सी में जो भी रहेगा उसको हम बोल देते हैं कोड 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास बी जो मेरा है वो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो इनहेरिट कर रहा है तो इसको इनहेरिट करने वाला भी कोड लिखना पड़ेगा। ये तो सिंपल हम क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। तो इनहेरिट करने वाला कोड कैसे लिखते हैं, हम सिंपल पहले कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद क्या करते हैं, हम जो भी इनहेरिट मोड होता है वो देते हैं। तो इनहेरिट मोड यहाँ पे हम पब्लिक दे देते हैं, इनहेरिट मोड मेरा पब्लिक। और पब्लिक के बाद यहाँ पे हम क्लास का नाम देते हैं, क्लास का नाम मेरा क्या है ए, तो यहाँ पे दे देंगे ए। तो ये क्या हुआ, क्लास बी जो है क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, क्लास सी पे आते हैं। तो क्लास सी में भी हमको इनहेरिट करवाना है तो सबसे पहले कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद इनहेरिट मोड, तो इनहेरिट मोड पब्लिक दे देते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट भी दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम पब्लिक लिख दिए। उसके बाद किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को, तो ए क्लास का नाम यहाँ पे लिख देंगे तो ए। ओके, सेम हम यहाँ पे करेंगे डी में। तो एक क्लास डिफाइन करते हैं फिर से डी, क्लास डी। और ये किसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा देते हैं, क्लास बी के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा देते हैं। तो कोड यहाँ पे इसको नाम देते हैं कोड 4। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे क्लास ई है तो क्लास ई को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्लास ई। इसका यहाँ पे फिर से इनहेरिटेंस मोड, इनहेरिटेंस मोड दे देते हैं पब्लिक। और उसके बाद यहाँ पे जिसको इनहेरिट कर रहा है क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है तो क्लास बी का यहाँ पे दे देते हैं। इसको अब कोड 5 दे दीजिए नाम। ओके, तो इतना ही का हम एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब यहाँ पे इसको डब्बा बना के समझे, तो डब्बा बनाते हैं क्लास ए का डब्बा। तो क्लास ए का यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, तो इसमें क्या रहेगा कोड 1, कोड 1। और यहाँ पे बी का बनाते हैं तो बी में क्या रहेगा कोड 2। और कोड 2 तो रहेगा इसका सेल्फ वाला। और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। कोड 1 भी यहाँ पे कॉपी होगा, कोड 1। ओके, फिर आगे सी पे बढ़ते हैं। तो सी पे क्या होगा, सी का इसका सेल्फ वाला जो है कोड 3 वो तो रहेगा ही। उसके बाद ये किसको इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। तो ए का वाला जो भी कोड था कोड 1 वो यहाँ पे आकर कॉपी हो गया। उसके बाद क्लास वैसे ही आगे बढ़ाते हैं डी में। तो डी में इसका कोड 4 इसका सेल्फ का है, कोड 4। और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को इनहेरिट कर रहा है। बी में क्या है कोड 2, तो यहाँ पे कोड 2 आ जाएगा। तो जो भी हम कोड देंगे वहाँ पे ये कॉपी होते जाएगा। तो यही था मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसका भी एग्जांपल करके देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जैसा इसका डेफिनेशन का बोलता है क्या, मोर देन टू इसका चाइल्ड रहना चाहिए और बेस क्लास मेरा एक रहना चाहिए। सिंगल बेस क्लास रहना चाहिए और मोर देन 1 मेरा चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास रहना चाहिए। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे CPP का लगा देते हैं, जो भी इसका होता है वो टेम्पलेट। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लास डिफाइन करते हैं पहले, क्लास। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं ए नाम का क्लास डिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। प्रॉपर्टी क्या देना है, इसमें बस हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे बस हम प्रिंट करवाएंगे, एक फंक्शन लेंगे डिस्प्ले नाम का, एक फंक्शन ले लेते हैं डिस्प्ले नाम का। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन लेते हैं वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले 1 कर देते हैं इसको, डिस्प्ले 1। और यहाँ पे बस हम डिस्प्ले करवा देते हैं, कुछ इनपुट लेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं सी आउट। और यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 1, तो ये ले टेलस क्लास ए। ओके, उसके बाद इंडेल क्लास ए हमने डिफाइन कर दिया। अब अगला क्लास डिफाइन करते हैं बी, तो क्लास बी डिफाइन करते हैं। अब क्लास बी, इसमें भी सेम वही चीज़ देंगे जो उसमें दिए थे, क्या पब्लिक
उसके बाद यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं वॉइड डिस्प्ले टू करके, डिस्प्ले टू। और इसमें हम करते हैं क्या, इसमें सेम चीज़ वही प्रिंट करेंगे, सी आउट। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं क्लास बी प्रिंट, क्लास बी। और उसके बाद इंडेल कर देते हैं, इंडेल। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा हमने बताया था क्या, जो मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस में है, मेरा बेस क्लास एक रहना चाहिए और मोर देन टू उसका सब क्लास होना चाहिए। तो मोर देन टू सब क्लास, क्लास ए मेरा क्या हो गया, बेस क्लास। इसको एज ए बेस क्लास लिख देते हैं, बेस क्लास, बेस क्लास। और इसका चाइल्ड वन कर देते हैं, या फिर ऊपर में थोड़ा सा लिख देते हैं चाइल्ड वन, चाइल्ड वन। ये चाइल्ड वन हो गया। और यहाँ पे चाइल्ड टू अब एक बना लेते हैं जो कि इनहेरिट करेगा फिर से उसको। तो यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या बार बार लिखते जाएं। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल भी। और यहाँ पे सेमीकोलन भी लगता है तो सेमीकोलन लगा देते हैं। ये मेरा क्या होगा, चाइल्ड, चाइल्ड टू। ये मेरा चाइल्ड टू हो गया। इसका नाम कर देते हैं सी, इसका कर देते हैं सी। और यहाँ पे डिस्प्ले थ्री कर देते हैं इसका नाम फंक्शन का। और उसके बाद यहाँ पर भी क्लास सी। ओके, यहाँ पर भी सेमी कॉलन। उसके बाद क्या करेंगे, इतना हो गया तो चलिए अब इनहेरिट करवाते हैं उसको। तो इनहेरिट कैसे करवाएंगे, जैसे हमेशा करवाते हैं वैसे ही। क्लास ए मेरा क्या होगा, बेस, और उसका चाइल्ड वन चाइल्ड टू हो गया। तो इसको इनहेरिट करवाते हैं आप। तो इनहेरिट करवाने के लिए सिंपल सेमी कॉलन लगा, सॉरी कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद यहाँ पे इनहेरिट मोड देते हैं। तो इनहेरिट मोड के बाद यहाँ पे क्लास का नाम, तो ए को इनहेरिट करवा दिए, ठीक है। उसके बाद क्लास सी में भी क्या करते हैं, इनहेरिट करवा देते हैं किसको, ए को, क्लास ए को, इसको भी हम इनहेरिट करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा एक ए था, क्लास ए का दो चाइल्ड, एक इधर एक इधर, और ये दोनों क्या कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। तो वही वाला कोड यहाँ पे हम इनहेरिट करवाने का लिख दिए हैं। अब सिंपल है कि इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें और आगे आप क्लास डी बनाइए, क्लास डी में फिर सी को इनहेरिट करवाइए, वैसे आप इनहेरिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपना रन करवा के आप इसका थोड़ा सा आउटपुट दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्लास ए का पहले बना लेते हैं, क्लास ए का बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास ए का बना ले, या फिर हम दो ही तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। एक तो क्लास सी के माध्यम से कर सकते हैं और क्लास बी के माध्यम से, क्लास सी के माध्यम से और क्लास बी के माध्यम से हम भी ए को कॉल कर सकते हैं। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे करते हैं, हम बनाते हैं सिंपल, पहले क्लास ए का बना देते हैं कि ठीक है। तो क्लास ए का बनाते हैं ए वन। ओके, फिर आप अगर ए वन डॉट करिएगा तो आपको डिस्प्ले वाला आ जाएगा, तो यहाँ से डिस्प्ले कॉल कर देंगे। उसके बाद क्लास बी का बनाते हैं, तो क्लास बी का जब बनाइएगा ए वन, सॉरी बी वन, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर बी वन में जो डिस्प्ले टू था वो आ जाएगा, तो डिस्प्ले टू से वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्लास बी में मैंने इनहेरिट किया है, क्लास बी में मैंने ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, तो वहाँ पे इसका भी प्रॉपर्टी आ जा रहा है। यहाँ पे पहले इसको कॉल करवा देते हैं, उसके बाद सिंपल जो हम इनहेरिट किए हैं उसको भी करवा देते हैं, बी वन डॉट जो मेरा है उसको भी यहाँ पे कॉल करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बी को भी कॉल कर दिया, टू को भी कॉल कर दिया, वन को भी कर दिया। अब सी का बना लेते हैं, सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी वन। उसके बाद इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मेरा बी और ए का आ जाएगा। तो सी वन डॉट जो डिस्प्ले वन है उसको करवा देते हैं, जो कि क्लास ए के लिए था। और सी वन डॉट थ्री, तो ये मेरा क्लास सी के लिए था, वो भी प्रिंट करके दे देगा। ओके, चलिए रन करवाते हैं। इसमें बहुत सारा प्रिंट होके आने वाला है, तो वन बाय वन सबको देखेंगे। तो पहले डिस्प्ले वन कॉल होगा, तो डिस्प्ले वन कॉल होगा तो पहले क्लास ए प्रिंट हो गया। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा बी में, तो बी में हमने डिस्प्ले टू मतलब क्लास बी, तो यहाँ पे बी टू यहाँ पे प्रिंट हो गया ये। उसके बाद डिस्प्ले वन मतलब क्लास ए, ये मेरा जो दूसरा बार बी वन ऑब्जेक्ट बनाया है उसके लिए था ये दोनों। उसके बाद ये दोनों हमने बनाया है जो कि सी वन ऑब्जेक्ट था उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हायरार्किकल कैसे इनहेरिटेंस पता चला, बस उसका डेफिनेशन याद रखना है, एक मेरा बेस क्लास और सब क्लास उसका अलग अलग रह सकता है। ओके, तो इसी को बोलेंगे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा गाइस। इसमें बहुत सारा चेंज करके अभी आप देख सकते हैं, वैसे ज़्यादा कोई नीड है नहीं चेंज करने का। अगर आप इसको भी हटा देते हैं, जैसे मान लेते हैं आप ए को यहाँ से हटा देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है तो क्या होगा, एक अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से कॉल हो जाएगा ये, जो मेरा बी वन ऑब्जेक्ट बनाया है और सी वन ऑब्जेक्ट बनाया है उधर से कॉल हो जाएगा, क्योंकि उधर एक इनहेरिट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हमको फिर से दोबारा कॉल करने का जरूरी है नहीं, तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब देखिए सिंपल दो ही ऑब्जेक्ट से मेरा काम हो जाएगा, तो दो ही ऑब्जेक्ट से तीनों कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट से मेरा ए बी सी तीनों कॉल हो जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा। इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। तो हाइब्रिड का दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड मतलब जानते ही होंगे, दो चीज़ का मिक्सचर होता है हाइब्रिड का मतलब। और इसका दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें हम वर्चुअल का यूज़ करेंगे, जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी क्या होता है वो समझते हैं, और वर्चुअल का यूज़ क्यों करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाई कंबाइनिंग मोर देन 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा टाइप का इनहेरिटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस या फिर वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है दो टाइप सिंगल ही हो या फिर मल्टीपल ही हो, कोई भी दो टाइप का या दो से ज़्यादा टाइप का इनहेरिटेंस अगर हम मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम यहाँ पे कंबाइन करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, क्लास ए हायरार्किकल में क्या हो रहा था? हायरार्किकल में और मल्टीपल इनहेरिटेंस पे क्या हो रहा था? मल्टीपल इनहेरिटेंस में मेरा मल्टीपल बेस क्लास था और एक सब क्लास में वो इनहेरिट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में मेरा क्या था? एक बेस क्लास था और ये मल्टीपल चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। तो यहाँ पे क्लास ए जो है वो बी को इनहेरिट करवा रहा है और सी को भी इनहेरिट करवा रहा है। तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में मेरा क्या हो रहा है? क्लास सी में मेरा क्या हो रहा था? जैसे आप देखिएगा, सिर्फ इतना का एक आप देखेंगे, इतना को भूल जाइए, बी ई एफ को भूल जाइए, सिर्फ इतना को देखिए। तो इतना में आप देखिएगा यहाँ पे कुछ मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप जैसा लग रहा है। दो या दो से ज़्यादा मेरा क्या है? बेस क्लास है और एक सब क्लास है जो कि इनहेरिट हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इतना को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या बोले थे? एक मेरा बेस क्लास और बाद बाकी जो भी है दो या दो से ज़्यादा मेरा सब क्लास। तो ये एक मेरा बेस क्लास हुआ, ये देखिए दो चाइल्ड वाला क्लास है इसका। फिर यहाँ पे क्लास बी का क्या है? क्लास ई और क्लास एफ। तो यहाँ पे ये सब मेरा क्या हुआ? हायरार्किकल इनहेरिटेंस और ये मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे दो इनहेरिटेंस जो है कंबाइन है, पहला हायरार्किकल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, अब आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो हम यहाँ पे लिखे हैं। ये हम बोल देते हैं इसको बेस क्लास, बेस 1, बेस 2, या फिर अपना कुछ भी नाम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। बेस, चाइल्ड, पेरेंट, जो भी होता है, इंटरमीडिएट, सब क्लास, वो आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप पहले एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास जिसका नाम रहेगा ए, और यहाँ पे इसका जो भी कोड रहेगा उसको देते हैं कोड 1 नाम। ठीक है, उसके बाद एक क्लास डिफाइन करते हैं क्लास बी, और इसका जो भी कोड रहेगा कोड इसका 2 दे देते हैं नाम। एक और क्लास डिफाइन करते हैं क्लास सी, इसका जो भी कोड रहेगा उसका नाम दे देते हैं कोड 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखिएगा, क्लास ए को कौन कौन इनहेरिट कर रहा है? क्लास बी इनहेरिट कर रहा है और क्लास सी इनहेरिट कर रहा है। और क्लास डी को कौन इनहेरिट कर रहा है? क्लास सी इनहेरिट कर रहा है। तो एक और हम यहाँ पे डी तक चलते हैं। तो क्लास डी जो मेरा है, क्लास डी, इसको इनहेरिट कर रहा है कौन? इसको इनहेरिट कर रहा है मेरा क्लास सी। तो क्लास सी इनहेरिट कर रहा है तो इसको हम डी बनाते हैं और इसको हम सी बनाते हैं। क्यों? वो भी रीजन देंगे अभी। क्लास सी इसको बनाते हैं तो इसका नाम दे देते हैं कोड 4। ओके, अब यहाँ पे क्लास सी जो मेरा है इनहेरिट कर रहा है किसको? क्लास डी को। तो क्लास सी इनहेरिट कर रहा है क्लास डी को, तो इनहेरिट करवा देते हैं। कॉलन लगाएंगे, इनहेरिट मोड देंगे और उसके बाद हम जो भी क्लास का नाम है वो देंगे। तो क्लास का नाम क्या है? डी, तो यहाँ पे डी देंगे। अब यहाँ पे अगर ऊपर में सी रहता, नीचे में डी रहता, तो इनहेरिट करवाते तो उसको पता नहीं चलता क्लास सी नाम का भी कोई चीज़ है, इसलिए हमने उसको नीचे कर दिया। ओके, क्लास डी नाम का भी कोई चीज़ है उसको पता नहीं चलता, इसलिए हम क्लास डी नीचे कर दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्लास बी जो मेरा डिफाइन हुआ है वो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवा देते हैं। कॉलन लगाना है, इनहेरिट मोड देना है और यहाँ पे क्लास का नाम देना है। ओके, क्लास सी जो मेरा है वो क्लास ए और क्लास डी दोनों को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास सी मेरा यहाँ पे है, क्लास सी जो मेरा है यहाँ पे है, ये किसको इनहेरिट कर रहा है? ए को भी इनहेरिट कर रहा है और डी को भी। तो डी को तो इनहेरिट करवा दिए हैं, अब ए को भी इनहेरिट करवा देते हैं। तो पब्लिक ए। ओके, उसके बाद क्लास डी जो मेरा है वो किसी को नहीं इनहेरिट कर रहा है, क्लास ई। अब एक और क्लास है ई, डिफाइन करते हैं। तो क्लास ई जो किसको इनहेरिट कर रहा है? जो इनहेरिट कर रहा है बी को। तो क्लास बी को इनहेरिट करवा देते हैं, इनहेरिट मोड, उसके साथ जो भी क्लास का नाम है वो देते हैं। तो क्लास का नाम क्या है? बी। इसका जो भी कोड होगा उसका दे देते हैं कोड 59। ओके, एक और क्लास बच गया क्या? क्लास एफ। तो क्लास एफ यहाँ पे दे देते हैं क्लास एफ। ये किसको इनहेरिट कर रहा है? ये इनहेरिट कर रहा है मेरा क्लास बी को। तो क्लास बी को इनहेरिट करवा देते हैं, इनहेरिट मोड और साथ में क्लास का नाम। इसका जो भी कोड होगा उसका कोड 6 नाम दे देते हैं। ओके, अब यहाँ इसको डब्बा बना के समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास ए है तो क्लास का ए का एक डब्बा होगा ए, इसमें होगा कोड 1, जो भी इसका फीचर होगा वो कोड 1 का नाम इसका दे देते हैं। फिर क्लास बी, तो क्लास बी में मेरा क्या है? कोड 2 इसका सेल्फ का है, जो इसका खुद का है कोड वो, और ए को इनहेरिट कर रहा है। तो ए को इनहेरिट कर रहा है मतलब कोड 1 को इनहेरिट कर रहा है।
क्लास सी पे आते हैं। तो क्लास सी जो मेरा है, क्लास सी का तो कोड 4 है, जो है उसका पर्सनल है। उसके बाद किसको इनहेरिट कर रहा है, डी को इनहेरिट कर रहा है, मतलब कोड 3 को इनहेरिट कर रहा है। तो कोड 3 को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद ए को इनहेरिट कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है मतलब कोड 1 को इनहेरिट कर रहा है, तो कोड 1 को इनहेरिट कर रहा है। उसके बाद अगला मेरा क्या है, डी। तो डी किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा, तो डी सिर्फ इसका वाला रहेगा, कोड 3 जो इसका सेल्फ है वो रहेगा। उसके बाद ई, क्लास ई। तो क्लास ई कोई किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास ई को इनहेरिट कर रहा है बी को। तो बी मतलब कोड 2 को, और इसका सेल्फ का क्या है, इसका सेल्फ का कोड 5 है। ओके, ई के बाद एफ। तो एफ किसको इनहेरिट कर रहा है, बी को इनहेरिट कर रहा है, मतलब कोड 2 को इनहेरिट कर रहा है। तो कोड 2 को इनहेरिट कर रहा है, तो कोड 2, और उसके बाद इसका सेल्फ का क्या है, इसका सेल्फ का कोड 6, 5 के बाद 6। और यहाँ पे देखिएगा क्लास बी जो है वो किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास बी जिसको भी इनहेरिट कर रहा था वहाँ पर भी आएगा क्लास वो कोड 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ए को ये इनडायरेक्ट इनहेरिट कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे ई में भी आएगा कोड 1 आ गया, इस पे भी कोड 1 आएगा। ओके, तो इस टाइप से हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे लैपटॉप पे रन करवा के, तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ओके गाइज, और उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल का क्या यूज़ है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम क्या करेंगे, एक केस लेंगे जिसमें क्या होगा, मेरा एक प्रॉब्लम अराइज होगा जिसको हम डायमंड प्रॉब्लम का बना देंगे। तो वहाँ पे हमारा वर्चुअल कैसे उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तो हाइब्रिड का दूसरा नाम क्या था, वर्चुअल। तो हाइब्रिड का दूसरा नाम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं वर्चुअल। इसका दूसरा नाम क्या था, वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को ही वर्चुअल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपना लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं हमने। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंबाइन होता है एक साथ। एक साथ हम 2 या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को यहाँ पे कंबाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हम डायग्राम में लिए थे उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो एक क्लास डिफाइन करते हैं सबसे पहले, क्लास ए नाम का क्लास ए को डिफाइन कर दिए हैं, और यहाँ पे हम उसको कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। प्रॉपर्टी में बस प्रिंट करवा देते हैं कुछ। तो यहाँ पे एक फंक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले 1 करके, डिस्प्ले 1। ओके, और यहाँ पे हम बस उसको प्रिंट करवा देते हैं क्लास ए करके, सी आउट, और यहाँ पे क्लास ए, क्लास ए, और उसके बाद इंडेल हो गया। तो ये क्लास ए हमने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे सेम कॉलन भी लगेगा। अब सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, क्लास बी डिफाइन करेंगे। चलिए क्लास बी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल भी, और यहाँ से क्लास बी कर देते हैं इसको, क्लास बी। और यहाँ पे डिस्प्ले 1 है तो इसको हम डिस्प्ले 2 कर देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं क्लास बी को, तो क्लास बी कर देते हैं। ओके, तो ये क्लास बी हमने कर दिया, क्लास ए और क्लास बी। और उसके बाद हम एक और डिफाइन करते हैं क्लास सी। उसके बाद यहाँ पे हम इसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कंबाइन करेंगे। तो अभी बस हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, बस क्लास सी डिफाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पर भी हम यहाँ पे डिस्प्ले 3 कर देते हैं, और यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं सी को। ओके, तो ये क्लास सी हो गया। उसके बाद क्लास डी करते हैं, क्लास डी कर देते हैं गाइस आओ, क्लास डी। फिर यहाँ पे डिस्प्ले 4 कर देते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पर भी हम प्रिंट करवा देते हैं डी को। ओके, एक और डिफाइन कर लेते हैं, क्लास डी के बाद ई कर लेते हैं, क्लास ई, और यहाँ पे डिस्प्ले 5 कर देते हैं इसको, और उसके बाद इसको हम ई कर देते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्लास ए मेरा है, तो क्लास ए जो मेरा है, क्लास ए को इनहेरिट करेगा क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए को इनहेरिट करेगा क्लास बी और क्लास सी। तो क्लास ए और बी को हम यहाँ बी और सी को क्या करते हैं, इनहेरिट करवाते हैं क्लास ए को। तो इनहेरिट करवाने के लिए कॉलन, उसके बाद मोड, उसके बाद क्लास का नाम। तो ए को इनहेरिट कर लिया ये। अब क्लास सी को भी इनहेरिट करवा देते हैं। तो क्लास सी इनहेरिट करेगा क्लास ए के प्रॉपर्टी को, तो क्लास ए। तो ए के जो ए क्लास जो मेरा था ए बेस क्लास, उसको क्या किया, बी इनहेरिट किया और सी इनहेरिट किया। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास डी जो मेरा है, क्लास डी जो हमने डिफाइन किया है, या फिर ऐसे करिए यहाँ पे जैसे हम डायग्राम में लिए थे वैसे ही लेते हैं। तो डायग्राम में जैसे लिए थे वैसे लेने के लिए क्या करते हैं, इसको हम इसको नीचे करना पड़ेगा और उसको ऊपर करना पड़ेगा। ओके गाइस, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम में जैसा लिए थे वैसा ही कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए नीचे करना पड़ेगा और इसको ऊपर करना पड़ेगा। ओके, तो क्लास हमने क्या किया है, ए डिफाइन किया है, तो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है क्लास बी और क्लास सी। क्लास सी इनहेरिट कर रहा है, और एक हमने बनाया है क्लास डी। तो क्लास डी को इनहेरिट करेगा कौन, क्लास डी को इनहेरिट करेगा कौन, क्लास ए, सॉरी क्लास जो इधर था कौन सा था क्लास, क्लास डी को इनहेरिट करेगा क्लास सी।
क्लास डी को इनहेरिट करेगा क्लास सी। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं जैसे हम क्या करना चाहते हैं। हाँ जी गाइस, डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या आपको मुंडी से नहीं दिख रहा होगा तो इसको इधर कर देते हैं गाइस, अब दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये तो उल्टा सीधा लिया गया, बस इसी टाइप से करने वाले हैं। क्लास एफ के जगह पर क्लास ए है मेरा, क्लास बी और क्लास सी है, और जी के जगह पर क्लास डी है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्लास जो मेरा क्या है, क्लास ए, इसको यहाँ पे हम चेंज करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा ABCD में। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिया है। नाम में क्या है, हमने A B C और यहाँ पे क्लास डी, उसके बाद ई और उसके बाद एफ, इस प्रकार से हमने यहाँ पे नाम इसका कर दिया है। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा, क्लास ए को कौन कौन इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास ए को मेरा बी इनहेरिट कर रहा है और सी इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास ए को हम इनहेरिट कराते हैं बी और सी से। तो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है कौन, बी और सी। तो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है बी और सी, तो यहाँ पे क्लास ए है, इसको इनहेरिट कर रहा है बी और क्लास सी, तो दोनों को इनहेरिट करवा दिए। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्लास डी को इनहेरिट कर रहा है कौन, ये जो लिखे हैं हम वो देखिएगा, क्लास डी को इनहेरिट कर रहा है क्लास सी। तो क्लास डी को इनहेरिट करवा देते हैं हम सी से। तो क्लास डी को इनहेरिट करवाते हैं सी से, तो यहाँ पे सी में एक और क्लास डी इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिर से पब्लिक, और यहाँ पे हम इनहेरिट करवा देंगे क्लास डी को। ओके, क्लास डी को भी इनहेरिट कर लिया। उसके बाद आते हैं अगला पे, क्लास ई पे। तो क्लास ई को कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास ई में कौन इनहेरिट कर रहा है, बी इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास ई में हम बी को इनहेरिट करवाते हैं। तो क्लास ई में हम इनहेरिट करवाते हैं बी को, तो यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे फिर, और उसके बाद इसको इनहेरिट करवाते हैं बी को, तो क्लास बी को इनहेरिट करवा दिए। एक और मेरा है एफ, तो एफ को इनहेरिट करवाना है कौन, एफ को भी बी इनहेरिट कर रहा है। तो सेम चीज को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इसका बस नाम चेंज कर देंगे, क्लास ई के जगह पर कर देंगे क्लास एफ। तो ई के जगह कर देते हैं एफ, क्लास एफ, और यहाँ पर ही डिस्प्ले 5 को कर देते हैं डिस्प्ले 6, और यहाँ पे ई के जगह पर दे देते हैं एफ। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जब बन चुका है, ओके, हाइब्रिड इनहेरिटेंस मेरा क्या होगा, ये बन चुका है। तो बन चुका है, तो चलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं किस इस प्रकार से, यहाँ पे देखिएगा, क्लास यहाँ पे जो मेरा है क्लास सी किसको किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी जो मेरा है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाते हैं। तो क्लास यहाँ पे देखिएगा किसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो सारा को इनहेरिट कर सकते हैं एक्सेस। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं क्लास ई का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर क्लास एफ का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास एफ का अगर ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आप किसको किसको एक्सेस कर सकते हैं, बी को एक्सेस कर सकते हैं, एफ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बी को एक्सेस कर सकते हैं और एफ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ए यहाँ पे ई और एफ दोनों का बनाइएगा तो आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा, और क्लास ई का बनाइएगा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आप जो मेरा क्या क्लास यहाँ पे जो सी है, अगर सी का बनाते हैं, ये जो है ये वाला ध्यान दीजिएगा, जो मेरा सी का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप ए और डी को एक्सेस कर सकते हैं। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चलिए सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेरा एग्जांपल हो गया, बस यहाँ पे आप रन करवाने का काम कर रहे हैं। तो क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1। तो C1 जैसे ही किए तो C1 से हम दो क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो C1 डॉट, एक तो खुद का इसका एक्सेस कर सकते हैं, जो C1 अभी जो हम क्लास सी को भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद डिस्प्ले 3 को भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद एक और को एक्सेस कर सकते हैं जो कि है डिस्प्ले 4। इतना क्लास, इतना फंक्शन को हमने एक्सेस कर लिया सी के मदद से। उसके बाद ये इतना इतना का काम हो गया। अगर हम एफ बनाते हैं क्लास एफ का, तो उसको से बी से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ का बनाते हैं ऑब्जेक्ट आओ, तो क्लास एफ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं गाइस। तो क्लास एफ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं F1। ओके, तो F1 से हम दो क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, F1 डॉट एक उसका खुद का, एक खुद का उसका डिस्प्ले 6 को, और उसके बाद F1 डॉट जो मेरा था उसके 2 को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और एक 1 को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन 1 को हम ऊपर में ही एक्सेस कर लिए, इसलिए फिर से वहाँ पे एक्सेस नहीं करेंगे, या फिर करवा देते हैं ताकि पता चले हम कौन कौन सा क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो एक और बच जाएगा मेरा कौन, एक और बच जाएगा जो इधर कोना में है, ये ई, क्लास ई बच जाएगा। तो चलिए क्लास ई का भी ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं। तो एक और बच जाएगा क्लास ई, तो क्लास ई का ऑब्जेक्ट बना देते हैं E1। ओके, अब E1 से कॉल करवा देते हैं E1 डॉट, ओ माय गॉड, E1 डॉट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे E1 डॉट, E1 डॉट से हम 5 को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। ओके गाइस, क्लियर हो ही गया होगा, तो क्लियर हो गया होगा इस, तो यहाँ चलिए इसको रन करवा के आप देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये बस समझने के लिए था, बस एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए जो इस प्रकार से हम करते हैं। ओके।
यहाँ पे आउटपुट देखिए आ चुका है मेरा। तो ये रहा मेरा क्या, ऊपर में 3 क्लास को कौन सा एक्सेस कर रहा है, वो C1 और इसको ये सबको एक्सेस कर रहा है, A C और D को। उसके बाद F1 एक्सेस कर रहा है ये 0 को, F B और A को। और उसके बाद ये जो है E, ये मेरा E वाला क्लास का है। ओके, तो आई होप आपको ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे गाइस हम डायमंड प्रॉब्लम कैसे अराइज करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरा डायमंड प्रॉब्लम होने वाला है। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे डायमंड प्रॉब्लम के बारे में और वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या, हाइब्रिड को ही क्या बोलते हैं, वर्चुअल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को बोलते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने जाना था जब 2 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम कंबाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो उसी में से एक मेरा प्रॉब्लम अराइज होता है, जब 2 हम इनहेरिटेंस को कंबाइन करते हैं तो एक प्रॉब्लम अराइज होता है, उसको बोलते हैं हम डायमंड प्रॉब्लम। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या है, एक प्रकार का एरर है। द डायमंड प्रॉब्लम इज एन एम्बिग्यूटी एरर दैट अराइज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन अ डेराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम 2 और मोर बेस क्लासेस। 2 और मोर बेस क्लास से क्या होता है, जब वो डिराइव्ड होता है तब ये प्रॉब्लम मेरा अराइज होता है। और वो भी जब डिराइव्ड होता है तो वो भी क्या किससे होता है, एक कॉमन सब क्लास से, एक कॉमन मेरा बेस क्लास से कनेक्ट होता है। द डायमंड प्रॉब्लम इज एन एम्बिग्यूटी एरर दैट अराइज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन अ डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम 2 और मोर बेस क्लास, 2 और मोर बेस क्लास दैट शेयर अ कॉमन इंसिस्टर। द रिजल्ट इन द इनहेरिटेंस हायरार्की फॉर्मिंग अ डायमंड शेप। जब इस प्रकार का मेरा होता है तो वो एक डायमंड प्रॉब्लम, डायमंड टाइप का शेप लेता है, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं डायमंड प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बेस क्लास हमने लिया है और इस बेस क्लास के प्रॉपर्टी को पेरेंट 1 और पेरेंट 2 क्या कर रहा है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मान लेते कोई एक फंक्शन होगा f नाम का, वो ये भी इनहेरिट कर रहा है इस रास्ते से, और ये भी इनहेरिट कर रहा है इसको इस रास्ते से। ठीक है, जब ये हो गया तब ये आप चाइल्ड देखिएगा, एक चाइल्ड क्लास हमने बनाया और ये चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है। जब ये दोनों का इनहेरिट कर रहा है तो यहाँ पर भी f वाला चल जाएगा और यहाँ से भी f वाला चल जाएगा, यहाँ से भी f वाला चल जाएगा और यहाँ से भी f वाला चल जाएगा। तो ये पता नहीं चल पाएगा जबकि ये इसका f था या इस रास्ते से आया है या इस रास्ते से आया है, या ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ जा रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू आ जा रहा है। तो एक प्रकार का प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट वैल्यू वो चाहिए नहीं। तो यही जो प्रॉब्लम होता है इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा गया आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे इस फिगर से आप समझ लीजिएगा। बेस क्लास है पेरेंट 1 और पेरेंट 2 और एक चाइल्ड है जो कि क्या कर रहा है, इस रास्ते से भी एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है और इस रास्ते से भी एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, और दोनों सेम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू या फिर डुप्लीकेट फंक्शन वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। और ये जब डुप्लीकेट वैल्यू आ जा रहा है तो इसको, ये तो प्रॉब्लम हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल बेस क्लास का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट में आता है वर्चुअल बेस क्लास का। तो इसलिए हम बोले थे क्या, हाइब्रिड को ही वर्चुअल इनहेरिटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल अब यूज होगा। वर्चुअल मेरा क्या है, वर्चुअल एक कीवर्ड है। ठीक है, वर्चुअल क्या है, मेरा एक कीवर्ड है। तो वर्चुअल केस क्यों आया, वर्चुअल बेस क्लास क्यों आया है, डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेगा वो देखते हैं। पहले ये समझ लेते हैं, चाइल्ड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट मतलब इसका प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है 2 डिफरेंट पाथ से, 2 रास्ता से क्या कर रहा है, इसका प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी जब इनहेरिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। उसके बाद क्या, डुप्लीकेट वैल्यू जब आ रहा है तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो टू अवॉइड दिस इम्प्योरिटी वी शुड मेक अ कॉमन बेस क्लास। कॉमन बेस क्लास, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमको कॉमन बेस क्लास करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, वर्चुअल बेस क्लास। एक कॉमन बेस क्लास करेंगे, कॉमन बेस क्लास करेंगे जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल बेस क्लास। वाइल डिक्लेयरिंग डायरेक्ट और इंटरमीडिएट बेस क्लास, जब भी हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो एज उसको हम वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे, ताकि जब वर्चुअल हम डिक्लेयर करेंगे ना तो या इधर से आएगा या तो उधर से आएगा, 2 वैल्यू एक साथ नहीं आएगा, 2 कॉमन वैल्यू एक साथ आएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, या तो इस रास्ते से या तो इस रास्ते आए। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, वर्चुअल बेस क्लास। किसी एक क्लास को हम क्या करेंगे, वर्चुअल, या तो इसको बना दे या तो उसको बना दे। क्या करेंगे हम, ये जो भी हम करेंगे वो एग्जाम्पल में करके देखेंगे। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ में आया, डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ में आएगा। वर्चुअल बेस क्लास का हम यूज कर, वर्चुअल मेरा क्या होता है, यहाँ पे की लिख देते हैं, वर्चुअल मेरा क्या है, इज अ कीवर्ड। वर्चुअल मेरा क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड है। C++ में वर्चुअल क्या है, कीवर्ड है। इसका हम यूज करते हैं इसको हटाने के लिए, और भी आगे इसका यूज होता है, वो क्यों होता है आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वर्चुअल का यूज है, यहाँ 2 कॉमन वैल्यू आ रहा है तो उसको हटाने का।
ओके, तो आई होप आपको ये डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, और ये वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है वो समझ लेंगे। तो इसका जो भी हम प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे तो उसको वहाँ पे देखेंगे कैसे दो वैल्यू आ रहा है, वहाँ पे एक्चुअल में कैसे आ रहा है वो पता चल जाएगा, और उसके बाद हम वर्चुअल बेस क्लास बना के कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेंगे। ओके गाइज, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहाँ पे मेरा होता है इनहेरिटेंस का चैप्टर खत्म। ओके गाइज, तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस में डायमंड प्रॉब्लम को, और उस डायमंड प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे वर्चुअल बेस क्लास की मदद से वो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्चुअल डायमंड प्रॉब्लम मेरा क्या होता है। तो डायमंड प्रॉब्लम कैसे अराइज होता है पहले वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, और डायमंड प्रॉब्लम में क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू आएगा, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्लास बना लेते हैं। सेम जैसे ही क्लास बनते थे हमेशा एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल बनाए आएंगे, यहाँ पे क्लास ए नाम का बना लेते हैं। ओके, क्लास ए में क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सिंपल अगर फंक्शन बनाएगा तो यहाँ पे आपको सिंपल फंक्शन बनाएगा तो आपको नहीं मिलेगा, आपको डायमंड प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लास ए का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो पब्लिक लिख देते हैं, पब्लिक, और यहाँ पे इसका ए का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो ए का कंस्ट्रक्टर हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, बस यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या, सी आउट यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं क्लास ए, और उसके बाद इंडेल इंडेल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर बना लिए, वैसे ही क्या करते हैं हम सबसे पहले डायमंड शेप का बना लेते हैं, सबको इनहेरिट करवा के डायमंड शेप का बना लेते हैं। इसको हम इनहेरिट करते हैं फिर से, तो एक मिनट गाइस, इसको हम फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं और बनाते हैं अपना जो बनाना था वो। ओके, कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी, टोटल 5 रहेगा, एक ऊपर में नहीं सॉरी 4, टोटल 4 रहेगा, एक ऊपर में 2 नीचे में, डाइस डाइस के हम डायमंड बताया था कुछ इस प्रकार से शेप रहेगा डायमंड शेप में। ये देखिएगा डायमंड प्रॉब्लम में कुछ इस प्रकार का शेप था, तो इसी प्रकार का हम शेप बनाते हैं, तो टोटल 4 क्लास बनाना पड़ेगा। तो चलिए टोटल 4 क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल 4 क्लास बना लेते हैं, ए बन गया है। अब बी बना लेते हैं, क्लास बी, और यहाँ पे बी का कंस्ट्रक्टर जो कि कॉल होगा अपने आप, और यहाँ पे क्लास बी प्रिंट करवा देते हैं। ओके, और उसके बाद क्लास बी के बाद क्लास सी, तो क्लास सी का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, और उसके बाद इसको हम प्रिंट करवा देते हैं क्लास सी करके। ओके, और उसके बाद सी के बाद क्लास डी का कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे बना देते हैं फिर से। ओके, और यहाँ पे क्लास डी को हम प्रिंट करा देते हैं, और उसके बाद देखिएगा कौन किसको इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, तो क्लास बी और सी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है, तो क्लास बी और सी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिट करवा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नाम ए को इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी भी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है, तो ए को इनहेरिट करवा देते हैं। ओके, और उसके बाद ये जो है ये तो इनहेरिट कर लिया, और उसके बाद क्लास डी जो बचा वो क्लास डी मेरा जो चाइल्ड है यहाँ पे किसको इनहेरिट कर रहा है, बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रहा है। चलिए बी और सी दोनों को इनहेरिट करवा देते हैं क्लास डी में। तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, उसके बाद पब्लिक, और उसके बाद बी को पहले इनहेरिट करवा देते हैं, और उसके बाद क्लास सी को इनहेरिट करवा देते हैं। ओके, तो ये हो गया, हमने सब कुछ कर दिया। अब चलिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास डी का, चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास डी का D1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, अब इसको रन करवाते हैं और देखते हैं मेरा डायमंड प्रॉब्लम मतलब डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है कि नहीं दोनों तरफ से। तो यहाँ पे रन हमने करवा दिया है, और आउटपुट आने ही वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले एक क्लास कॉल हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डी ऑब्जेक्ट बना, D1 ऑब्जेक्ट बना, तो D1 ऑब्जेक्ट जब बना तो D1 वाला कहाँ था, यहाँ पे था, तो D1 किसको इनहेरिट किया है, बी और सी को, तो बी को इनहेरिट किया है, तो बी किसको इनहेरिट किया है, बी किया है ए को इनहेरिट, तो पहले ए क्लास कॉल हुआ, उसके बाद बी कॉल हुआ, उसके बाद फिर से देखिएगा ए 2 बार कॉल हुआ है, ए क्लास 2 बार कॉल हो गया, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ गया है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ गया, एक तो बी की तरफ से आया, फिर एक सी की तरफ से आया, एक बी की तरफ से आया, एक सी की तरफ से, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक मेरा पेरेंट 1 की तरफ से आया वैल्यू, एक मेरा पेरेंट 2 की तरफ से वैल्यू आया। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्लास ए और क्लास ए 2 बार आ गया है, तो डुप्लीकेट वैल्यू आ गया है, डुप्लीकेट वैल्यू आ गया तो इसको बोलते हैं हम डायमंड प्रॉब्लम। तो ये जब डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग वर्चुअल बेस क्लास। बेस क्लास को हम क्या करेंगे, वर्चुअल यहाँ पे वर्चुअल लगा के इनहेरिट करेंगे, बेस क्लास को वर्चुअल लगा के इनहेरिट करेंगे। तो चलिए बेस क्लास कौन था मेरा, बेस क्लास था मेरा ए, बेस क्लास यहाँ पे देख सकते हैं, बेस क्लास मेरा क्या है ए, तो ए को इनहेरिट करेंगे हम वर्चुअल लगा के, ए को इनहेरिट करेंगे हम वर्चुअल लगा के, तो ए को इनहेरिट करते हैं वर्चुअल लगा के, तो यहाँ पे लिख देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस लिख देंगे हम वर्चुअल, यहाँ पे वर्चुअल कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पर भी वर्चुअल कर देंगे,
जहाँ पे अभी हमको इनहेरिट डुप्लीकेट वैल्यू हो रहा था वहाँ पे हम वर्चुअल लगा देंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आप ट्विस्ट देखने को मिलेगा एक आपको। वर्चुअल लगा के हमने किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास, यहाँ पे जो ए आ रहा था 2 बार, वहाँ पे ए नहीं आया 2 बार। ओके, अब यहाँ पे कहिएगा क्या यहाँ पे दोनों पे लगाना जरूरी है? तो नहीं, हटा के देख लीजिए। अब हिट एंड ट्रायल करना आपके हाथ में है। यहाँ पे बस बहुत सारा चेंज करिए, उसके बाद उसको आउटपुट एनालाइज करिए। तो यहाँ पे देखिए, तो आप जितना बार भी इनहेरिट करेंगे उतना बार आपको वर्चुअल लगाना पड़ेगा। अगर एक में वर्चुअल लगाएं दूसरा में नहीं लगाएं तो आपको हो सकता है काम ना करे। ओके, तो इसलिए आपको सब में वर्चुअल लगाना जरूरी होता है। जितना भी बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है दोनों तरफ से, वो दोनों जो मेरा है इंटरमीडिएट क्लास दोनों के बीच में आपको वर्चुअल लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वर्चुअल कीवर्ड का यूज किया है। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल बेस क्लास। इसी को बोलते हैं क्या? वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट, जिससे मेरा क्या हो गया, डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या था वो मालूम चला आपको? डायमंड प्रॉब्लम पहले हमने अराइज करवा के दिखाया, अराइज करने के बाद उसको कैसे हैंडल करेंगे वो देख लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है मेरा डायमंड प्रॉब्लम और क्या था वर्चुअल बेस क्लास। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा होता है इनहेरिटेंस समाप्त। तो अब आगे की टॉपिक देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो बताइएगा कैसा लगा, अभी तक का कैसा चल रहा है। अगर कोई सजेशन देना होगा तो भी दे सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।